लेके आए मेरे खुदावंद दशनासी। तेरे बच्चे आज के वचन के द्वारा ब्लेस्ड हों परमेश्वर, उनकी लाइफ ब्लेस्ड हो परमेश्वर। और आज का वचन परमेश्वर तेरे बच्चों को परमेश्वर समझ आए मेरे खुदावंद, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है मेरे खुदावंद, वो सब आज के पवित्र कलाम को परमेश्वर सुन के परमेश्वर बहुत ब्लेसिंग परमेश्वर और आनंद परमेश्वर रिसीव करें मेरे खुदावंद। तेरी प्रेजेंस परमेश्वर ईश्वर राजा उनको परमेश्वर महसूस हो परमेश्वर। पिता परमेश्वर ईश्वर राजा तेरी आत्मा अगुवाई करे मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर ईश्वर राजा वचन के सारे समय को परमेश्वर जी मैं आपके पाक पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ मेरे खुदावन। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदाशनासी परमेश्वर जी, आपका शुक्र करते हैं मेरे खुदावन खुदाशनासी परमेश्वर ईश्वर राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ईश्वर राजा कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर तेरे बच्चे सेम न रहेंगे मेरे खुदावन, इनकी लाइफ बदलेगी परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदाशनासी परमेश्वर ईश्वर राजा। आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, आपके पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, हालेलुया। सब जन एकदम से स्ट्रेट बैठ जाएं सारे जितने भी हैं, और अपने अपनी बाइबल को और अपने डायरी को आपने अभी लेके बैठ जाना है। और मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए आज। अपनी फ़ोन को बंद कर दें, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें। थैंक यू जीसस। और एकदम से स्ट्रेट लाइन बना के सब जन बैठ जाएं, और कापी पेन अपने पास रख लें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, तारीफ जीसस। सबके पास बाइबल और डायरी होनी चाहिए और पेन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आज का वचन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप आज के वचन को सुनेंगे आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी। आप अगर आज के वचन को नोट करेंगे तो परमेश्वर भी ऊपर से आपको नोट करेगा। थैंक यू जीसस। अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दे सारे, किसी का फ़ोन अब ऑन नहीं होना चाहिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज का वचन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। आज का वचन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना, सवाल पूछना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। और आपने उसका आंसर मुझे देना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए हमें। थैंक यू जीसस। अगर हमने अपने शरीर को हेल्दी रखना हो, एकदम से आपका शरीर जो है हेल्दी होना चाहिए। अपनी अच्छी सेहत के लिए आपको क्या करना चाहिए बताओ। आपका ध्यान कंसंट्रेट यहाँ तक होना चाहिए, इस तरफ आप इस संसार में क्या हो रहा है इस तरफ ना ध्यान दें, क्योंकि जब आपका ध्यान इस तरफ होगा तो आप ब्लेस्ड होंगे परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। बाइबल बताती है जब पतरस और याकूब यूहन्ना जब जा रहे थे, तो जो लंगड़ा बैठा हुआ था, जो चल नहीं पा रहा था, उसका ध्यान जो है वो टकटकी लगाकर परमेश्वर की दासों की तरफ देख रहा था, इसलिए वो हील हो गया। हालेलुया। लिखा है वह यूहन्ना की और टकटकी लगाकर देख रहा था। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए। हालेलुया। तो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, आप मुझे ये बताएं कि अच्छी सेहत का क्या राज है। अच्छी सेहत का क्या राज है। अच्छी सेहत अगर हमें चाहिए तो क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए बताओ मेरे को। कोई मुझे ये बता के, कोई इधर आके बताए अच्छी सेहत के लिए क्या करना चाहिए। अपने अपने विचार सबने बताने हैं। अगर हमें अच्छी सेहत चाहिए, अगर आप आप चाहते हैं कि आपका शरीर एकदम से हेल्दी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बीमारी ना लगे, तो क्या करना चाहिए बताओ मेरे को। अच्छा भोजन खाना चाहिए। हालेलुया। हमारी रीना सिस्टर ने बोला है अच्छा भोजन खाना चाहिए। कितने सहमत हैं ये, कितने इस बात के लिए सहमत हैं, हाथ खड़े करें। तो जोरदार तारीफ करते हैं इस बेटी के लिए। रीना सिस्टर ने बोला है कि अच्छा भोजन खाना चाहिए। कोई और अच्छी सेहत का क्या राज बताओ मेरे को, क्या करना चाहिए। एक सिस्टर ने बोला कि अच्छा भोजन खाना चाहिए। और कोई ब्रदर्स में से कोई बताए कि अगर अच्छी सेहत चाहिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप कभी बीमार ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा ब्लेस्ड रहें,
तो आपको क्या करना चाहिए बताओ मुझे। और कोई कम से कम मुझे 10 राय चाहिए, उसके बाद मैं वचन स्टार्ट करूँगा। एक आगे अच्छी डाइट खानी चाहिए, हर एक चीज टाइम से खानी चाहिए। हर एक चीज़ टाइम पे खानी चाहिए। हमारे राजन ब्रदर ने बोला है कि हर एक चीज़ टाइम पे खानी चाहिए। कितने कितने सहमत हैं इस बात के लिए? जोरदार तारीफ। दो दो कमेंट आ गए, एक आप नोट कर लें ये भी। अच्छी सेहत के लिए सिस्टर ने बोला अच्छी डाइट खानी चाहिए, और ब्रदर जी ने बोला कि हमें डाइट टाइम पे खानी चाहिए। दो हो गए। तीसरी बात और बताएं। हाँ जी, पार्की ने बोला कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। वेरी गुड, जोरदार तारीफ कर दें। अगला पॉइंट ये सर आपके लिए आज का वचन अपने आप आपके द्वारा ही बोला जा रहा है। अगला क्या बोला है? एक्सरसाइज जो है वो पूरे टाइम पे करनी चाहिए। हालेलुया। अगला 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 चौथा पॉइंट, अपनी सेहत का अच्छा ध्यान अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जोरदार तारीफ करते हैं ये भी बात के लिए। चौथा पॉइंट हो गया, नोट करते जाए सारे जने। 4 हो गए। पांचवा, हमें टाइम सिर खाना पीना चाहिए और टाइम सिर उठना बैठना सोना चाहिए। हाँ, यानी कहने का मतलब टाइम से उठना बैठना सोना चाहिए। कि खाना से तो बोल दिया राजन ब्रदर ने। इसका मतलब अगला पॉइंट है अच्छी सेहत का राज क्या है? हमें टाइम से उठना बैठना और सोना चाहिए। ये 5 पॉइंट हो गया। 6वां पॉइंट, प्रेम ब्रदर जी आप बताओ। हाँ जी। हाँ हाँ, वेरी गुड। अच्छी सेहत के लिए प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए और प्रे करनी चाहिए। ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, लिख लो ये भी सर, और जोरदार तारीफ करते हो इसके लिए। 6 पॉइंट हो गया। और बताएं 7वां पॉइंट। ये पॉइंट बहुत बढ़िया है कि वचन पढ़ना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। और कोई विचार बताएं। गौरव आप बताओ। हाँ, अच्छी सेहत के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए। हालेलुया। मेडिटेशन का मतलब बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ, ताकि प्रार्थना का मतलब हो गया ये, कहने का मतलब प्रार्थना हो गया। 8 पॉइंट हो गए ये। कोई और 2 पॉइंट बता दो। अगर अच्छी सेहत चाहिए तो क्या चाहिए बताओ। आपने बोला क्या करना चाहिए, अब ये बता दो कि क्या नहीं करना चाहिए। खुश रहना चाहिए। हाँ, अच्छी सेहत के लिए खुश रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। 8 पॉइंट हो गए। अब 2 पॉइंट और, ये भी बता दो क्या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो हो गया, क्या? क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छी सेहत के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। 9 पॉइंट हो गए। और 10वां, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। 10 पॉइंट हो गए। हालेलुया। अपने लिए जोर से तारीफ कर दो। हालेलुया। ये पॉइंट मैंने नहीं बताया, ये आपने बताया। आपके अंदर परमेश्वर ने बोला कि ये वाले पॉइंट है। हालेलुया। लेकिन आप सुन के हैरान रह जाओगे कि बाइबल क्या कहती है अच्छी सेहत के लिए। हालेलुया। अगर अच्छी सेहत चाहिए आपको तो बाइबल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। जैसे आप बोल रहे हो ना, इससे बिल्कुल डिफरेंट है बाइबल। जो ब्रदर प्रवीण ब्रदर ने बोला, जो ये एक पॉइंट तो बहुत अच्छा है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए और बाइबल पढ़नी चाहिए, है ना। लेकिन बाइबल हमें बिल्कुल डिफरेंट बताती है। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छी सेहत हो, आपकी आयु लंबी हो, तो आइए वचन पढ़ते हैं। वचन निकाले सब जन। थैंक यू जीसस। आपने व्यवस्था विवरण निकालनी है, उसका 5 अध्याय और उसका 16 वचन निकालना है। थैंक यू जीसस। व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन जल्द से निकाले सब जन और नोट करें, और जिसको मिल गया वो जोर से पढ़े। अपने पिता हाँ। और अपनी माता का हाँ। आदर करना, हाँ। जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, हम्म, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा हम्म, तुझे देता है, हम्म। उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। देखो ये बिल्कुल डिफरेंट, जो आप सोच रहे थे उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये वचन। अच्छी सेहत का राज क्या है? देखो, अच्छी सेहत का राज जो है व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन बोल रहा है हमें। कहते हैं लिखा क्या है? लिखा है, देखो पढ़े सब जन, क्या लिखा हुआ है? लिखा है अपने पिता और माता का आदर करना। अपने पिता और माता का आदर करना, जैसा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। इसके बाद क्या है? जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। हालेलुया। इसका मतलब अच्छी सेहत, अच्छी डाइट, अच्छी सेहत, अच्छा टाइम पे सोना खाना बैठना, ये सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट। अच्छी सेहत में क्या रीजन क्या है? अगर आप अपने माता पिता का आदर करते हो। हालेलुया। अच्छी सेहत का राज क्या है?
अच्छी सेहत का राज क्या है? अपने माता पिता का आदर करना। वचन में लिखा है ये आज्ञा परमेश्वर की ओर से दी गई थी। इससे तो क्या होगा, तू अधिक दिन तक जीवित रहेगा। हालेलुया। वचन कहता है अगर तू अच्छी सेहत चाहता है, अच्छी सेहत चाहता है तो इसका राज राज क्या है? तू क्या करना? तू अपने माता पिता का आदर करना। एक वचन हम और पढ़ते हैं, नीति वचन 20 अध्याय और उसका 20 वचन। थैंक यू जीसस। नीति वचन जल्द से जल्द निकाल लें। जीसस। नीति वचन 20 अध्याय और उसका 20 वचन। जो अपने माता पिता को पोसता उसका दिया बुझ हालेलुया। जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, जितनी मर्जी हेल्दी डाइट खाते रहो आप, जितना मर्जी टाइम पे सो, जैसे मर्जी करते रहो, लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है? लिखा जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया क्या होगा? बुझ जाएगा, बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? कहते जो अपने माता पिता को कोसता है, जो इंसान अपने माता पिता को कोसता है वो बादाम खा ले, छुहारे खा ले, हेल्दी डाइट खा ले, समय पर सो भी ले, एक्सरसाइज कर ले, लेकिन वचन कहता है उसका दिया क्या होगा? उसका दिया बुझ जाएगा। हालेलुया। जो अपने माता पिता को कोसता है वो जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर ले, जितना मर्जी बाइबल पढ़ ले, उसकी नहीं सुनी जाएगी। वचन कहता है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ, बाइबल इज जस्ट डिफरेंट दैट योर थिंकिंग। आपकी थिंकिंग से बाइबल बिल्कुल डिफरेंट है। आप 10 घंटे प्रार्थना कर रहे हो, अपने माता पिता को कोस रहे हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जितनी मर्जी से एक्सरसाइज कर लो, बड़े तो बड़े जिम पे चल दो। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? कहता है नीति वचन 20 अध्याय उसका 20 वचन कहता है जो अपने माता पिता को कोसता है, जो अपने माता पिता को कोसता है, हालेलुया, लिखा है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। हालेलुया। बताओ, जब वचन बोल रहा है कि जो इंसान अपने माता पिता को कोसता है वो जितनी मर्जी हेल्दी डाइट खा ले, लेकिन वचन कहता है उसका दिया बुझ जाएगा। हालेलुया। दिया, दिया क्या है? दिया हमारी आत्मा है। दिया हमारी आत्मा, याद रखें, जब हमारी आत्मा स्ट्रांग है अपने आप ही हमारी सेहत क्या आएगी? अच्छी होगी। हालेलुया। हमारी शरीर जो है वो एकदम से स्ट्रांग होगा अगर आत्मा स्ट्रांग है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो इतने हेल्दी हैं, आत्मा निकल गई बाहर, बंदा इतना हेल्दी शरीर होते हैं बावजूद भी आत्मा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हमारी शरीर को जो हेल्दी होने के लिए हमारी आत्मा चाहिए। और वचन कहता है जो अपने माता पिता को कोसता है परमेश्वर उसका दिया क्या कर देता है? बुझा देता है। इसका मतलब हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में मेन जो रीजन क्या है? अपने माता पिता का आदर करना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा एक बार ना, आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट जो है सलाहकार देने वाला कौन है प्रभु यीशु मसीह के अलावा? अपने माँ बाप। अपने माँ बाप। हालेलुया। क्योंकि माँ बाप जो है वो कभी भी किसी की वो अपने फायदे के लिए नहीं सलाह देते। वो बच्चे की, अब देखो ना, मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा आप बोल रहे हो हमेशा हेल्दी डाइट खाएं, माँ बाप कहते हैं कि कभी रॉन्ग डाइट खाएं। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो है हेल्दी डाइट से भी इंपॉर्टेंट माँ बाप। माँ बाप कभी नहीं कहेंगे कि आप लेट सो। इसका मतलब जो हमारी लाइफ में जो मेन इंस्ट्रक्शन देने वाला हमारे माता पिता हैं। हालेलुया। माता पिता के से बेटर जो हमारे हमें सलाह देने वाले वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह से कोई माता पिता से भी बेटर जो सलाह देने वाला वो कौन है? परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार एक धनवान व्यक्ति आया। अगर हमें कोई सलाह देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हो, हम कहेंगे परमेश्वर आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। ऐसा ही है ना? प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे लिए जो मेन आधार, हमारे लिए सब कुछ जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और आप सोचो कि अगर प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पास हो और वो हमें सलाह दे रहे हो,
हालेलुया। तो आपको कितना अच्छा लगेगा। और मैं कई बार हैरान होता हूँ इस धनवान व्यक्ति के पास। धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है और वो बोला अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। इसका मतलब वो सलाह लेने के लिए जिस आदमी के पास गया, जिसके पास गया है, जिस गुरु के पास गया है, वो बेस्ट है, उसको पता है ये बेस्ट है। लेकिन उस टाइम भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको जो आज्ञा दी थी ना, वो क्या दी थी? तू अपने माता पिता का आदर करना। प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला था, तू अपने माता पिता का आदर करना। जीवन का मूल स्रोत यही है। हालेलुया। जीवन का मेन जो कारण है वो क्या है? माता पिता का आदर करना। जीवन का मेन ब्लेसिंग का कारण क्या है? अपने माता पिता का आदर करना। ये उस धनवान व्यक्ति को भी परमेश्वर ने बोला था। वो बात अलग है कि जो धनवान व्यक्ति था उसने परमेश्वर की बात को इग्नोर कर दिया। जब परमेश्वर ने बोला कि तो ये वाली आज्ञा ना जो है इस आज्ञा को फॉलो करना, अपने माता पिता का आदर करना, उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि तू सब कुछ अपना बेच के क्या कर, तू परमेश्वर मेरे पास मेरे पीछे हो चले। और उस टाइम क्या किया उस धनवान व्यक्ति ने? परमेश्वर को इग्नोर कर दिया। आप सोचो, हम भी कई बार परमेश्वर को इग्नोर कर देते हैं, हम भी कई बार वचन को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन याद रखें, वचन हमें जो सिखाता है, अगर हम वचन के अकॉर्डिंगली करना शुरू कर दें, हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली ब्लेस्ड होगी। वचन कह रहा है अगर तू अपनी माता पिता का आदर करेगा तो तू बहुत समय तक और बहुत टाइम तक जीवित रहेगा। वचन कहता है कि अगर तू अपने माता पिता को कोस रहा है, अगर अब तू माता पिता को कोस रहा है, तो जितनी मर्जी हेल्दी डाइट खा ले, जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर ले, जो मर्जी कुछ कर ले, तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। तेरी डाइट तेरे दिए को कभी भी जगा नहीं सकेंगी। हालेलुया। इसका मतलब वचन क्या कहता है? वचन हमें कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली चलना शुरू करना। जो मैं पिछले टाइम प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर ने यही मुझे बोला है। और देखो कितने डेविल चाहता ही नहीं है, शैतान चाहता ही नहीं है कि आप लोग ये वचन सुन पाओ। सच्ची है जी, शैतान चाहता ही नहीं है कि यहाँ छुटकारा हो, क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू कर दें। इसीलिए देखो कितनी कंफ्यूजन डालने की, कितनी कुछ करने की कोशिश हो रही है डेविल की ओर। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने कहा जो ध्यान देते हैं ब्लेस्ड वही होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपका ध्यान वचन की ओर होना चाहिए। आज का वचन इतना ब्लेस्ड वचन है, अगर आप इसको ध्यान से अपनी लाइफ में लेके चलोगे ना, सचमुच परमेश्वर आपको वो उस लेवल पे लेके जाएगा। आपकी सेहत अच्छी होगी, आप हेल्दी होंगे, आपका माइंड परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपके परिवार के सब बच्चे ब्लेस होंगे। हालेलुया। क्योंकि आमतौर पे अगर हमें वचन की नॉलेज ना हो तो हम वचन के उल्टा चलना शुरू करते हैं। अच्छी सेहत के लिए अच्छी डाइट खा रहे हैं, हेल्दी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छी सेहत कर रहे हैं, बड़े बड़े जिम में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन माता पिता का आदर ही नहीं कर रहे। और वचन कहता है कि माता पिता का आदर कर, तब तू सब कुछ रिसीव करेगा। अगर हमारी लाइफ में बाकी सब कुछ है, लेकिन अगर हमारी लाइफ में माता पिता का आदर नहीं है, तो हम जो मर्जी कर लें उसमें वो फल नहीं लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ते हैं, नीति वचन 23 अध्याय उसका 25 वचन निकाले। लिखा, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हालेलुया। क्या लिखा? तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। आप मुझे बताएं, संसार में सबसे कीमती क्या चीज है? बताओ, संसार में सबसे कीमती क्या चीज है? हालेलुया। संसार में सबसे कीमती चीज क्या बताओगे? मैं बताऊं? मैं ही बताता हूँ। संसार में सबसे कीमती चीज, आपने मेरी बात को ध्यान रखना से नोट करना है। संसार में सबसे कीमती अगर चीज है ना, वो पता क्या है? माँ के आंसू। हालेलुया। माँ के आंसू जो है वो सबसे कीमती चीज है। यार अपने पड़ोसी को बोलो, माँ के आंसू सबसे ज्यादा कीमती हैं। बच्चे बोले स्पेशली बोले, माँ के आंसू सबसे ज्यादा कीमती हैं। और याद रखो, कीमती चीज को हमेशा संभाल कर खाया करो। हालेलुया। सबसे ज्यादा कीमती, सच में मैं बोलूं,
माँ के आंसू हैं। अगर माँ का एक आंसू आपके कारण बाहर निकल रहा ना, तो आप सच में मैं बता रहा हूँ, आपकी वो वाली चीजें सब कुछ, वो ब्लेसिंग सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी जो आपको परमेश्वर ने देनी है, अगर आपके कारण माँ के आंसू बाहर निकल रहे हैं। हालेलुया। याद रखिए, सबसे कीमती चीज है आपकी आपकी लाइफ का सबसे पहला एम ये होना चाहिए कि मेरी माँ के आंसू कभी भी बाहर नहीं निकलने चाहिए। बच्चों सुन लो मेरी बात, आपके कारण आपकी माँ के आंसू कभी नहीं निकलने चाहिए। अगर आपके कारण आपके माँ के आंसू बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी पता नहीं कौन कौन सी वो जो ब्लेसिंग आपको मिलनी है उससे आप दूर हो जाते हो, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, अगर तू अपनी माँ को कोसेगा, अगर तू अपनी माँ को कोसेगा तो उससे क्या होगा, तेरा दिया बुझ जाएगा। वो जो चीज तूने जो उम्मीदें लगा, दिया का मतलब उम्मीदें भी होती है आपको, उम्मीदें उम्मीदें दूर चली जाएंगी। सच में बताऊं आपको, जो आप चाहते हो उससे कहीं दूर। हालेलुया, हालेलुया। मैं तभी बोल रहा हूँ तभी आपको सबको बोल रहा हूँ, अगर हमारी लाइफ में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो क्या है, माँ के आंसू। तो आपने याद रखना इस बात को। आप बोले अपने आप को कि मेरी जिंदगी में मेरी माँ के आंसू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब बोले ऐसे, कहे मेरी जिंदगी में मेरी माँ के आंसू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी जिंदगी में अपनी माँ के आंसू कभी भी बाहर नहीं आने दूंगा, जहाँ दूंगी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। मेरे कारण मेरी माँ के आंसू कभी भी बाहर ना आए। आपने अभी परमेश्वर से अंगीकार करना है, कहना है, आपने कहना है परमेश्वर से, कहना परमेश्वर मेरे कारण मेरी माँ के आंसू कभी भी बाहर ना आए, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती अगर चीज है तो वो मेरी माँ के आंसू हैं। हालेलुया। अपने आप को बोले ये, अपने आप को परमेश्वर के हलीम करें और बोले कि परमेश्वर आज के बाद मेरे कारण मेरी माँ के आंसू कभी भी नहीं निकलेंगे। बच्चे स्पेशली बोले ये, जहां जहां तक ये बात जा रही है वो सब सुने ये, आपके कारण आपकी माँ के आंसू कभी बाहर नहीं निकलने चाहिए इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती आपकी मदर के आंसू हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारी जिंदगी में अगर आप चाहते हो, हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, लिखा तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित हों और तेरी जननी मगन हो। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित हों। याद रखें, हमारे कारण अगर माता पिता नाराज हो रहे हैं, हमारे कारण माता के आंसू बाहर निकले, तो इसका मतलब हमसे ज्यादा कोई गलत इंसान इस दुनिया में है ही नहीं है। सच में है। और अगर आपकी माँ के मुंह से ये निकल रहा है कि पता नहीं क्यों तेन पैदा कर देते हैं, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा गलत यही बात है। याद रखना, हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा अगर गलत बात है वो यही है कि हमारे कारण मेरी माँ जो है वो हमेशा क्या हो, मगन हो, आनंदित हो, कहें ये मेरे बच्चे जो हैं। सच में आपकी मदर का सिर ऊंचा होना चाहिए आपके कारण। बच्चों सुन लो मेरी बात, ये वो दिन सबसे ज्यादा गलत दिन होता है, कोसने वाला दिन होता है, जब माँ बाप जो है अपने बच्चे के कारण क्या होते हैं, उनका सिर झुकता है। हालेलुया। आपको सिर झुकाने के लिए पैदा नहीं किया माँ बाप ने, याद रखना। आपके कारण आपके माँ बाप का सिर उठना चाहिए, फक्र होना चाहिए उनको। ये नहीं होना चाहिए कि आपके कारण आपके माँ बाप बाहर मोहल्ले में निकलने से अपने आप को क्या करें, शाही फील करें, उनको शर्म आए कि मेरे बच्चे कैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरी बात के साथ सहमत है, बताओ मेरे को, कितने वचन के साथ सहमत है। हालेलुया। मैं तभी बोल रहा हूँ, अच्छी सेहत का कारण क्या है, अच्छी सेहत का कारण मेन यही है। अगर आपने आप माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, आप जितनी मर्जी जिम पे चले जाओ, जितनी मर्जी डाइट खाओ, जितना मर्जी जो कुछ मर्जी करो, आपकी वो चीज जो है वो काम कभी नहीं लाएगी। हालेलुया। तभी मैं बोल रहा हूँ, लिखा है तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित हो। सबसे ज्यादा अगर केयर करने वाला इस दुनिया में है तो वो कौन है, माँ बाप, जो बिना किसी कारण, बिना किसी स्वार्थ के हमारी केयर करते हैं, हमारी संभाल करते हैं। याद, बिना किसी कारण, बिना किसी कोई स्वार्थ के, तो कोई स्वार्थ है। हालेलुया। याद रखें इस बात को,
जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपके मदर्स, आपके पेरेंट्स जो है वो बूढ़े हो रहे हैं। जैसे जैसे छोटे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं। हालेलुया। नोट करके रखा करो, अपनी डायरी लगाओ बच्चे सारे, अपने बच्चे जो है ना स्पेशली डायरी लगाएं अपने पेरेंट्स के लिए कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया हुआ है। जब बड़े होंगे तो उस डायरी को पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये किया था, अब मैं भी उनके लिए। हालेलुया, हालेलुया। एक एक ना टीवी में ना एक ऐड आती है, उसमें क्या था, एक बच्चा जो है ना बड़ा हो गया था, वो अपने बूढ़े फादर को इंजेक्शन लगवाने गया जा रहा था, और इंजेक्शन लगवा के जब वो आता है ना, तो वो उसके इंजेक्शन पे ऐसे फूंक मारा था ना। वो कहता है ये क्या कर रहा था? कहता पापा जब मैं छोटा था ना, तो आप भी जब मैं इंजेक्शन लगाता था तो मुझे फूंक मारते, और मैंने नोट करके रखा हुआ है। अगर अगर कहते इससे क्या होगा, कहते इससे अगर मेरी दर्द दूर हो सकती है तो आपकी भी दूर होगी। हालेलुया। आपकी लाइफ में ऐसी केयर होनी चाहिए बच्चों, और जिनके माँ बाप हैं आपको भी मैं बोल रहा हूँ, आपकी लाइफ में ऐसी केयर होनी चाहिए अपने माँ बाप के लिए। हालेलुया। लिखा है वचन में, लिखा हुआ है तू सबसे ज्यादा क्या कर, वचन में लिखा हुआ है जो धनवान व्यक्ति आया था उसको परमेश्वर ने यही बोला था, तू अपने माता पिता की का आदर करना, क्योंकि जीवन का मूल आधार यही है। जो मेन नी है ना वो यही है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है? परमेश्वर के इस्तेमाल करने का तरीका यही है, कहता है कि तू पहले धरती के जो गॉड है ना, जो मेन जो गॉड मैंने तेरे लिए निर्धारित किया, पहले उसको पहचान तो सी तू, फिर तू मेरी तरफ बढ़ना। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि हमारी दुनिया में, इस धरती पे अगर हमारे गॉड, अगर परमेश्वर को आप पाना चाहते हो तो उसका लेवल 1 है, अपने पेरेंट्स को पहचान जाओ, उनकी कदर करना शुरू कर दो। अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स की कदर करना शुरू कर दो। हालेलुया। लिखा है वचन में कि तू अपने माता पिता का आदर करना। क्या लिखा है? तू अपने माता पिता का आदर करना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आदर करना किसे कहते हैं? आप मुझे ये बताएं कि आदर किसे कहते हैं, आदर करना किसे कहते हैं? मैं बताता हूँ आपको छोटी सी एग्जांपल देके। एक बार मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रहा था, वहाँ दो बच्चे ने जो आपस में लड़ पड़े, अचानक ही लड़ पड़े, एक दूसरे को ऐसे सोनमुखी हो गए। हालेलुया। और उसके बाद उन्होंने पता क्या बोला, कहते सर अहीं थोड़ा आदर करने गया, सर अहीं थोड़ा आदर करने गया ते सर के अहीं कोई एक्स्ट्रा कोई स्टेप नहीं लिया। मैं कहा भरा एक गिला आदर है, एक गिला आदर हो गया, मेरे सामने तुम लड़ पे एक दूसरे को सोनमुखी करती, तुम ਤੇ ਲੜ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ आदर नहीं कर देते तो फिर की करना है? हालेलुया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आदर करना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आदर करना? कहते हैं ना मैं अपने माता पिता का आदर करता हूँ। आदर का मतलब क्या बताओ, आदर किसे कहते हैं बताओ मेरे को। आज मैं आपको बताऊंगा, आपने नोट करना है। पहले मैं आपके विचार पूछना चाहता हूँ कि आदर करना किसे कहते हैं? रिस्पेक्ट किसे कहते हैं? आदर करना किसे कहते हैं बताओ मेरे को। हालेलुया। क्या होता है आदर करने का मतलब? हाँ? माता पिता की आज्ञाओं को फॉलो करना है ना। आज मैं बताता हूँ आपको कि आदर करना क्या होता है, आपने नोट करना है। जो जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा आपने नोट करना है। अगर बच्चे स्पेशली ये नोट करें, क्योंकि इसके द्वारा क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आदर करना होता क्या है। आदर करना होता क्या है ये आपको पता चलेगा। सबसे पहला पॉइंट याद करें, अपने बच्चों को भी सिखाना आपने, और स्पेशली जिनके माता पिता हैं आप सबको ये इंस्ट्रक्शन है, आपने इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, उनकी प्रेजेंस में फोन से दूर रहे। ये पहला पॉइंट है आदर करने का, उनकी प्रेजेंस में फोन से दूर रहना है। जब आप अपने माता पिता के साथ बैठे हुए हो तो आप फोन चला रहे हो, लागे माँ प्यो बैठे थे तो तुम फोन चलाई जाओ। हालेलुया। तो ये कोई रिस्पेक्ट नहीं है, याद रखना है। ये एक बेइज्जती है अपने पेरेंट्स की, याद रखना है। छोटे बच्चे जो है उनको कुछ टाइम देते हैं पेरेंट्स, उसके अकॉर्डिंगली वो फोन चलाएं। और जो बड़े हैं, जब माता पिता आपके साथ बैठे हुए हैं तो आपने फोन को दूर कर देना, याद रखना।
देखा, उनकी प्रेजेंस में फोन से दूर रहे। सबसे पहला पॉइंट यही है। ये माता पिता का आदर करने का सबसे पहला पॉइंट है। माँ प्यो पर लागे बैठे जाओ, तुम फोन यूज करी जाओ, गाने लाए दे तो तुम फलान करते पे हो। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ अपने माँ प्यो की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते पे, कोई उन्होंने वैल्यू नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आप फोन के पे आप फोन चला रहे हो और माता पिता आपके सामने बैठे हुए हैं, कितने जने ऐसा करने के लिए तैयार हैं? जब माँ बाप साथ बैठे हों, जब माँ बाप आपके साथ बैठे हों, आपने फोन को दूर कर देना याद रखना। कितने जन तैयार हैं ऐसा करने के लिए? वेरी गुड, सब फॉलो करेंगे ऐसा? ये आदर करने का पहला रूल है, पहला स्टेप है ये। हालेलुया। याद रखें, फोन जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग का कारण भी है, लेकिन अगर उसका हम सही तरीके से यूज करें। अगर माता पिता को के सामने आपने फ़ोन यूज़ करना है तो उनसे परमिशन लेनी है, इतने टाइम तक मैं यूज़ करूँगा, उसके बाद बंद कर दूँगा। लेकिन कई बार माता पिता जब इकट्ठे बैठते हैं तो उन्होंने बच्चों के साथ बातें करनी होती है, उस टाइम में क्या करते हो आप? फ़ोन यूज़ करना है। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहला स्टेप क्या करना है, आपने मेरे साथ बोलना है, क्या करना है? मैं अपने माता पिता की प्रेजेंस में फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। दूसरी बात, वो क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान दें। वो क्या कह रहे हैं उनकी बात को सुनना है। दूसरा स्टेप ये है, कई बार माता पिता कुछ बात कह रहे होते हैं, बच्चे चलेंगे कोई गल नहीं, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर कहते माँ प्यो पूछते हैं कि इनकी क्या ही पता नहीं की, मैं पढ़ा कदा। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान देना आपने। हालेलुया। ये दूसरा स्टेप है अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने का। हालेलुया। तीसरा स्टेप, उनकी राय को स्वीकारें। जो आपको वो सलाह दे रहे हैं उसको आपने सुनना है, जो आपको वो कह रहे हैं आपने उनको सुनना है, उनकी राय को स्वीकार करना है कि जो ये कहेंगे हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। हालेलुया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपने नोट करना है, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। आधा नहीं रखना है, उनको सम्मान से देखना है। यही है, डैडी ने कोई गल करती ना जानते थे, ये सबसे ज़्यादा इंसल्ट है पेरेंट्स की याद में। सबसे ज़्यादा इंसल्ट का कारण ही यही है। मान लो आपको पेरेंट्स ने कोई काम किया दिया या कुछ किया, जा पे हालेलुया, हालेलुया। उन्हें सम्मान के साथ देखें, उन्हें सम्मान के साथ देखें। आदर करना तो कहते हैं ना, माता पिता का आदर करो जी, कहते हाँ जी हाँ जी आदर करेंगे। आदर का मतलब ही नहीं पता किसी को कि आदर होता क्या है। उनको सम्मान के साथ देखें, हमेशा इज्जत के नाल देखना उन्होंने, कहनिया जिले खमान कुरियां बढ़ के देखते हो और बच्चे डैडी नू हालेलुया, डैडी कुछ लेके आए हैं पसंद नहीं आया, हालेलुया। इसको इग्नोर करना आपने, अपने माँ बाप को सम्मान के साथ देखना है, इज्जत के साथ देखना है। देखना अगर ये स्टेप आप कर रहे हो जो मैं बता रहा हूँ आपको, देखना ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी। जो मैं चाहता हूँ कि इस साल जो है ना, इस साल में जिनके कारण हमारी लाइफ में रुकावटें हैं ना, वो सब हमने डिस्ट्रॉय करनी है। अंधकार के सारे प्लान हमने डिस्ट्रॉय करने हैं और हम वचन के अकॉर्डिंगली चलना शुरू करेंगे। हालेलुया। उन्हें सम्मान के साथ देखिए। और अगला पॉइंट नोट करते जाओ आप सारे। पांचवा पॉइंट क्या है? हमेशा उनकी प्रशंसा करें, हमेशा उनकी प्रशंसा करें। आपको पता है हम परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं,
और हम अगर हमेशा उस परमेश्वर की प्रशंसा करें तो परमेश्वर हमें ऑटोमेटिकली कहता है तुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पिछले टाइम पे बताया था, जो परमेश्वर के वर्शिपर होते हैं ना, जो परमेश्वर की वर्शिप करने वाले हैं, उनको कभी मांगने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए। आप सिर्फ वर्शिप करते रहोगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप अपने पेरेंट्स की प्रशंसा करते हैं, अगर हमेशा आप परमेश्वर की जो माता पिता उनका आदर करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ करते रहते हैं ना आप हमेशा, तो आपको ऑटोमेटिकली वो ब्लेसिंग, वो ग्रेस आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्योंकि वचन में जब परमेश्वर के पास मूसा आया, परमेश्वर के सामने मूसा परमेश्वर को बोला था, परमेश्वर मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं कुछ आज्ञाएं देना चाहता हूँ, मेरी आज्ञाएं तू नोट कर ले, इजराइलियों को दे दे। और याद रखे सबसे पहली आज्ञा ही यही था, तू अपने माता पिता का आदर। 10 आज्ञाओं में मेन जो इम्पोर्टेंट परमेश्वर बोला यही एक। परमेश्वर बोला तुम मुझे छोड़ के किसी और को मत मानना। दूसरी आज्ञा परमेश्वर जो मेन आधार दी थी वो क्या थी? तू अपने माता पिता का आदर करना, उसकी प्रशंसा करना, उसके नाम की महिमा करना। हालेलुया। तब तो जो देश में तुझे देने जा रहा हूँ, जो जगह मैं तुझे देने जा रहा हूँ, उसमें तू बहुत समय तक जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए इस मेरी बात को, हमारी लाइफ में जिस चीज़ की हमें ब्लेसिंग मिलने वाली होती है ना, अगर हम उस परमेश्वर की प्रशंसा करें और अपने माता पिता की प्रशंसा करें। कई बार हमें पुराने टाइम में कुछ ऐसी गलतियां की होती हैं जिसके कारण क्या करता है, परमेश्वर उस ब्लेसिंग की जो झरोखे हैं ना उसको बंद कर देता है। और पिछले टाइम में मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा मुझे ये बताया कि कुछ कारण ये भी हैं जिसके कारण तेरे बच्चों को, जो कुछ लोग जो है उनको ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही। आज हमने वो बंधन तोड़ने हैं, और आज अगर हमने पुराने टाइम में वो कोई गलती की है तो हमने उसके लिए माफ़ी मांगनी है इस परमेश्वर से। हालेलुया। और मैंने अगला पॉइंट क्या बताया, 5वां, कि उनकी हमेशा प्रशंसा करें। और कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने माता पिता की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कई मैंने ऐसे बच्चे देखे हुए हैं जो अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तब तक जब तक घर कोई प्रोना ना आए, जब तक कोई मेहमान घर पे ना आए तब तक बहुत इज्जत। ਜਦੋਂ घर में कोई प्रोना आ गया नाल ही ਉਹਦੇ सामने इन्नी बेइज्जती करनी ना माँ प्यो की। तो याद रखिए जो घर में मेहमान आता है ना, चाहे आप पूरे साल अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कर रहे हो। और मैंने एक गवाही सुनी थी, ये परमेश्वर के दास और दासी जो थे उनके बारे में कोई कलीसिया का मेंबर आके बोल रहा है, कहते वो तो घर लड़ते रहते हैं। इसमें नाम नहीं दूंगा पास्टर का, लेकिन जब वो कोई मेरे पास आया कहते वो की दास है, वो घर लड़ते रहते हैं। और वो क्या होगा बोला, वो सारी उम्र प्यार से रहते होंगे, जिस दिन वो आए होंगे ना उस दिन उन्होंने घर च कोई ना कोई अनबन हो गई। तो उन्हें की क्या, उन्हें पूरे साल की सारी गल कर। उसने ये नहीं बोला कि मैं जो लेके आई तो उसने होया बाकी ठीक रहते नहीं, वो कहता हमेशा घर लड़ते रहते। एक गल के नाल की हो गया, हमेशा लग गया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसीलिए बच्चों को भी मैं बोल रहा हूँ, आप पूरे साल अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कर रहे हो, और जिस दिन उनके कोई रिश्तेदार आए, आपके कोई फैमिली मेम्बर आया कोई, और तब आप लड़ पड़े हो, तब वो कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं सुन रहे, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे, जो परमेश्वर के आदर के जो वचन के अकॉर्डिंगली बोल रहे हो कि अपने माता पिता का आदर करना, तब जोर जोर से बोल रहे हो। कई बार क्या होता है, कई बार मदर्स और पेरेंट्स नीचे होते हैं, कोई प्रोना आ गया उन्हें आवाज मारनी, और क्या कहते रही जिन्हें देखो बाजा मारते रहते, जिन्हें देखो बाहर देखो प्रोना आ गया। हालेलुया। जो कोई कहना सामान ले कहीं अद्धा खिच्चे सामान मैं काम करता पे तो मैंने काम हालेलुया, हालेलुया। ये सारे पॉइंट है ना, ये माता पिता की रिस्पेक्ट ना करने के पॉइंट है। याद रखना, इससे कई बार माँ प्यो की बड़ी इज्जत करनी ही, बड़ी इज्जत साड़ी माँ प्यो की करने गए तो पैसे खो गए दौड़ना या मैंने 20 रुपये दो चीज़ें मैं वो लैनी है, काइट लैनी है, जितना मर्जी हो जितों मर्जी लैके दो। मैंने माँ कहे ना डैडी ने जाना आने, डैडी ने जिन्हें देखो मैंने जिन्हें चीज़ होए तो डैडी डैडी लाया था। हालेलुया। ये सारे
सच में जो आपके घर में होते होंगे सच, तो इसीलिए परमेश्वर ने मुझे बोला। सचमुच यहाँ जो बैठे हैं सबके ऐसा होता है, जो सुन रहे हैं वहाँ तक भी ऐसा होता है। जिले देखो जिले कोई चीज़ चाहिए तो इसलिए मैनू कहते थे डैडी आना अभी तनख्वाह नहीं मिली। हालेलुया। याद रखें, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बच्चों, सबसे ज़्यादा केयर करने की और सबसे ज़्यादा जो केयर और सबसे ज़्यादा फिक्र जो होता है ना, वो हमेशा माँ बाप को होता है। याद है, आपको जो चीज़ लेने वाली होती है ना, जो आपको मिलने वाली थी, उसके बारे में सबसे पहले पेरेंट्स सोचते हैं। याद, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर वो तो लेवल ही हाई है, वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल है। जो इस धरती पे हमें परमेश्वर ने एक कहते ना कि अगर आपने सही मायने में कोई किसी की पूजा करनी है ना, तो वो किसकी करो, माँ बाप की। माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, माँ बाप की पूजा करो आप। हालेलुया। उसके सामने जोर से नहीं बोलना याद रखना। हालेलुया। देखो आगे क्या है लिखा हुआ है, हमेशा उनके दोस्तों और परिजनों की उनसे अच्छी तरह बोलें, उनको हमेशा उनको भी रिस्पेक्ट दें। रिश्तेदारों का जो माँ बाप के रिश्तेदार है उन्होंने नाल अच्छी तरह गल करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। हालेलुया। हालेलुया। अगला पॉइंट याद है, जो आदर का मेन अगला पॉइंट है, क्या रीज़न है जिसके कारण हमें परमेश्वर वो ब्लेसिंग देने जा रहा है, और क्या रीज़न है जिसके कारण वो ब्लेसिंग नहीं मिल रही। हालेलुया। कई बार बच्चा बाहर गया होता है और मम्मी का फोन आ गया, आके आंदे वक्त चीज़ लाई। हालेलुया हालेलुया। आके चीज़ ला के आई जी आज। और जो बच्चे जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो इस बात को इग्नोर करते हैं, वो इस बात को सुनते ही नहीं है। हमेशा याद रखना है, अपने माँ बाप के दिए हुए काम को इमीडिएटली करना आपने, उसी टाइम करना आपने। अगर आप सचमुच परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं जो आपको बोल रहा हूँ, अगर माता पिता का आदर करना है तो उसके लिए जो अगला पॉइंट है, क्या करना है, हमेशा हमेशा अपनी लाइफ में इस काम के लिए तत्पर रहें, हमेशा आगे आगे रहें कि जब पेरेंट्स हमें कोई काम दे रहे हैं इमीडिएटली फॉलो करें, इमीडिएटली फॉलो करना आपने। अगर आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि बेटा ये काम करना आपने, तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना। याद रखना, चाहे आपके पेरेंट्स कहाँ जहाँ मर्जी रहते हो, लेकिन जब पेरेंट्स ने आपको फ़ोन करके कह दिया कि ये काम होना चाहिए, तो आपकी लाइफ में बाकी सारे काम पीछे होने चाहिए, बाकी सारे काम पीछे। और आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने पेरेंट्स का काम करना। सबसे पहले आपने अपने क्या करना है, पेरेंट्स का काम करना। कई बार पता क्या, कई बार ना बच्चों को ना कहा ये काम करी, तो मैं पढ़ेगा, मेरा पेपर आएगा तो तीन मिनट गए काम। हालेलुया। मेनू काम करने वास्ते क्या, मैं पढ़ता पाया तो मेरे काम करता। याद रखें, आपको पढ़ाई भी तभी आएगी, आपकी एजुकेशन भी तभी बेस्ट होगी अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। याद रखें, जब पेरेंट्स आपको कोई काम करने के लिए दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहते हैं कि आप हमेशा यही काम करते रहो। कई बार परमेश्वर हमारी परीक्षाएं लेता है इस बात के लिए। कई बार मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो पेरेंट्स को मान्यता देते हैं, सारे काम पहले करने की कोशिश करते हैं और इतने इंटेलिजेंट होते हैं वो। और कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो इतनी पढ़ाई करते हैं लेकिन पेरेंट्स को बिल्कुल ही पीछे करते हैं, तो उनको वहाँ जाके भी सब कुछ भूल जाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तू ब्लेस्ड होना चाहता है, अगर तू चाहता है कि तू आशीषित हो, तो उसके लिए तुझे अपने माँ बाप का आदर करना पड़ेगा। अपनी जननी को हमेशा क्या करना है, अपने खुश रखना है। आपको जन्म देने वाला जो माता है, जो पिता है, उनको क्या करना है, आपने खुश रखना हमेशा अपनी लाइफ में। हालेलुया। अगला पॉइंट क्या है, कईयों को पता क्या है, कईयों को यही शौक होता है, माँ बाप बैठे दिया, दो भरा होंगे या तीन भरा होंगे, जो भैन भरा होंगे ना, वो आपस ही गल करते हैं, काना फूसी कर देंगे, माँ बाप के सामने करना चाहिए कर। हालेलुया। माँ बाप के सामने कभी काना फूसी
ना करें। अगर हम इस धरती पे पैदा याद रखें मेरी इस बात को, परमेश्वर ने कहा कोई बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता और कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे बनना चाहे तो आपको पेड़ को पहले अच्छा करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको पेड़ को पहले क्या करना पड़ेगा? तारीफ करनी पड़ेगी। वो पेड़ कौन है? वो हमारे माँ बाप है। हालेलुया। वो मान लो कि अमरूद का पेड़ है, अमरूद का पेड़ का मेन मकसद की दसो मैंने, अमरूद के पेड़ का या आम के पेड़ का, किसी भी फलदार पेड़ का मेन मकसद क्या होता होगा? क्या होगा? हाँ, फल लेके आना। अच्छे फल नहीं, जो पेड़ है उसी कोई फल निकलना है। अमरूद के पेड़ तो अम का पेड़ फल नहीं निकलना। हालेलुया। परमेश्वर ने अमरूद का पेड़ इस धरती पे लगाया हुआ है तो उसका मेन है, परमेश्वर का मेन ये रीजन है कि मैंने इस ये पेड़ जो लगाया है अब इसके ऊपर अमरूद ही उगे। हालेलुया। अमरूद के पेड़ के ऊपर अगर कोई झाड़ियां उग जाएं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। उसको दुख आता है। इसी तरह जो मेन पेरेंट्स हैं ना, जो चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं ना, मेरा जो फल है वो मेरे नाम को रोशन करे। अमरूद का फल जरा फल जिथे भी जाओ कौन कहता कि फल है? अमरूद का फल। पेड़ की तारीफ होती है, पेड़ की तारीफ होती है कि ये किसका फल है यार, ये बूटे जो अमरूद है ये बड़ी मिठी है ना। है ना, कहते हैं कि ये अमरूद के जी इन्हों का बूटा जरा ना, इन्हों के अमरूद के फल जो इन्ने स्वादिष्ट होंगे ना, वो दिखा के लियाओ जल्दी। हालेलुया। ये क्या? अमरूद का फल। जब इसको खाते हैं ना हम कहते हैं यार बच्चों, निशा सिस्टर के घर जरा, रिबिका सिस्टर के घर जरा अमरूद का बूटा लगे ना, ये बड़ा अच्छा है, इतना फलदायक है। किसके कारण? इसके कारण उनके घर के पेड़ की तारीफ हो रही है, उनके पेरेंट्स की तारीफ हो रही है। किसके कारण? इस फ्रूट के कारण। याद रखो तुसी सारे बच्चे जड़िया गया, जो बच्चे हैं वो सब फल है, फल। ये फल आपके कारण, आपके माता पिता की तारीफ होनी चाहिए, आपके कारण आपके माता पिता आनंदित होने चाहिए, आपके कारण जो है वो पेरेंट्स जो है वो ब्लेस्ड होने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो माँ इतनी मैं क्या आपको बताऊं कि कितनी दुखी होती होगी जब आपके कारण उनको उसको शर्म से बाहर जाना पड़ता है। हालेलुया। अच्छी सेहत का मेन रीजन ही यही है। अगर आप चाहते हो कि हेल्दी हो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना सीखें। आप वचन में कहता, मैं नहीं बोल रहा, वचन लिखे क्या था, नीति वचन 20 अध्याय उसका 20 वचन लिखा है, जो अपनी माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। हालेलुया। माता पिता को कभी कोसना नहीं है अपनी लाइफ में। अगर आप कुछ ब्लेस्ड होना चाहते हो आप कि मैं ब्लेस्ड हूँ, आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में सबसे पहला स्थान जो है ना वो अपने पेरेंट्स का होना चाहिए। परमेश्वर के बाद अगर कोई आता है ना वो पेरेंट्स है। हालेलुया। क्या करना हमने इस दुनिया में आके? अगर अपने माता पिता को दुख दिया है, क्या फायदा हमें इस दुनिया का में आके अगर हम अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर पाए। हालेलुया। घर में अपनी माता को गालियां निकाल के बाहर जाके आप बोलिए हाँ जी ठीक है जी बिल्कुल बड़ा बढ़िया। हालेलुया। याद रखे वो कभी नहीं कहेगा कि अच्छा बच्चा हो गया, अपनी मां को पहले तू गाला कट के आया था मेरे को कहना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं बोला सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जीवन का मेन मूल स्रोत यही है कि अपनी माता पिता का आदर करें। हालेलुया। उसके बाद क्या है, उनकी उपस्थिति में कभी कानाफूसी ना करें। आगे उनके साथ तमीज से बैठे। तमीज, याद रखें तमीज जो शब्द है ना, ये ऐसा शब्द है जो हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, जो हमें ये बताता है कि हमारी लाइफ में किस चीज़ की कमी है, जो हमें बताता है कि हम कितने लेवल तक जाएंगे। हाँ, याद रखना हमारी तमीज़ जो है ना, हमारा सलीका जो है, हमारा तमीज़ जो है ना, जो मेन वो हमें बताती है कि हम किस लेवल पे जाना है हमें। हालेलुया। हालेलुया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसान को तमीज़ नहीं है ना
वो जितना मर्जी ऊंचा क्यों ना चले जाए, याद रखे उन्होंने हमेशा कोटी बंदी रहेगी हाथ में, जितना मर्जी पैसा क्यों ना आएगा, जो मर्जी करता रहे, हमेशा लोग की करेंगे। अगर उन्होंने कुट नहीं ना सकते होंगे तो उन्होंने मुंह ना हमेशा कुटते होंगे, कहते ना इतना ही है, तो है ही इतना है। हालेलुया। याद रखें जो सोटी होती है ना, सोटी नालों ज़्यादा पावरफुल मूँह के बचन होंगे। याद रखें सोटी नालों ज़्यादा पावरफुल क्या होंगे, मूँह के बचन। हालेलुया। सोटी मार देती जाए ना एक, वो बंदे को पता है कि सोटी बच गई है, लेकिन जिन्हें मूँह के बचन है ना, वो इंसान को कभी भी ऊपर नहीं बदन देंगे, वो कभी भी आपको बढ़ने नहीं देंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, तमीज़ के ऊपर। हालेलुया। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर आप तमीज़ सीखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स से सीखो, आप उनके सामने हमेशा तमीज़ के साथ बैठिए। हालेलुया। अगला पॉइंट क्या है, कई बार माँ बाप ना सलाह देना तो तू ही तो हमेशा इतना ही करते रहते, हमेशा इतना ही करते, तू ही तो हमेशा यही करते रहते। हालेलुया। जिन्हें देखो तो यही काम कर देते थे, याद रखना है उनके विचारों को कभी घटिया नहीं कहना आपने, और ना ही उनकी आलोचना करनी है, उनके विचारों को हमेशा सुनना आपने। हालेलुया। दो फादर आपको दिए हैं परमेश्वर ने, एक जो ओरिजिनल फादर जो है रियल फादर, और दूसरा स्पिरिचुअल फादर। आज यहाँ पे मैं नहीं खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे आपके साथ बात नहीं कर रहा, ये परमेश्वर की स्पिरिचुअल जो है आत्मा जो है ना, पवित्र आत्मा, वो आपके साथ बात कर रही है। हालेलुया। याद रखें मेडिसिन हमेशा वही आती है जिसकी जरूरत हो। तेरे सिर पे दर्द होते तो पेट की दवाई नहीं दे देंगे, इसका मतलब अगर ये वचन यहाँ हो रहा है तो इस वचन की जरूरत है, इस वचन की ये जो परमेश्वर के दास के द्वारा जो बातें दी आपको बताई जा रही है, इसकी जरूरत है। होता यहाँ कलीसिया में हो, जहाँ जहाँ तक ये आवाज आ रही है, जहाँ उसके लिए हो, लेकिन ये परमेश्वर का आत्मा उसको बता रहा है कि तू कभी अपनी माँ को कोसना मत, कभी भी तू उसके बारे में बुरा विचार मत करना। हालेलुया। हालेलुया। याद रखें अगर स्वर्ग में जाना हो तो स्वर्ग में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कहते माँ के चरणा च किया गया, हाँ माँ के चरणा च किया गया स्वर्ग। हालेलुया। एक बार परमेश्वर कहता मैं तेरे चरणा च स्वर्ग लैके जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर कहते हैं आज मैं तेरे चरणों से स्वर्ग को लेके जा रहा हूँ। हालेलुया। तो माँ का क्या आंसर था, मेरे को माँ का आंसर था ले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे हमेशा की होने चाहिए, खुश होने चाहिए, बस ये मैनू वरदान दे के चल जाए कि मेरे बच्चे जड़े है वो हमेशा की हो खुश रहन, उन्होंने किसी चीज़ की कमी ना आए, वो हमेशा उच्चे लेवल पर जान। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू सब कुछ फिर मांग लिया, तुझे फिर जन्नत मांग ली। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि जन्नत आपको मिले तो उसके लिए माँ के चरणों में बैठना बहुत ज़रूरी है। माँ के चरणों में सब कुछ है, बाप के चरणों में सब कुछ है, वो सब कुछ जो आपको इस दुनिया में चाहिए वो सब कुछ आपको अपने पेरेंट्स से मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं जो अगला पॉइंट आपको बता रहा हूँ, उनके विचारों को कभी घटिया ना बताएं और ना उनकी आलोचना करें। और अगला पॉइंट है उनकी बात को कभी ना काटें। वो कुछ कहते भी सुनो ध्यान नाल, उनकी बात को कभी नहीं काटना। याद रखिए जब आप अपने माँ बाप की बात को काटते हैं, आपकी लाइफ की जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है वो कट जाती है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग जब मिलेंगे वो छोटी सी मिल जाती है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोला हूँ उनकी बात हमेशा काटने से बचे। हालेलुया। और अगला पॉइंट जो है वो सब एक दूसरे को बोलो ध्यान से सुनना ये बात। हालेलुया। एक बार फिर बोलो कहना ध्यान ना सुनेगा के, पेरेंट्स बोलो कहना काके ध्यान ना सुन। हालेलुया। जो आमतौर पे लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा जो मेन रीज़न है जिसके कारण माँ बाप हमेशा दुखी होते हैं, आपको पता है माँ बाप के मेन ज़्यादा सबसे ज़्यादा दुखी होने का कारण क्या है? हालेलुया। जब आप अपने माँ बाप के साथ ऊंची आवाज़ से बोलते हो ना, सबसे ज़्यादा जो मेन दुख होने का कारण ही यही है। जो बच्चे माँ बाप ना, मैं ताई हमेशा तो कहना है कि जो भी चर्च भी चाहते हो ना अपने बच्चों को नाल जरूर लेके आए करें। देखो कितना कीमती बचना, अगर आपके बच्चे पूरे आए होते तो मैं
सच में कहता हूँ कि आपके बच्चे जो है वो ब्लेस्ड होंगे परमेश्वर के नाम से। आज से ही आपने प्रण करना है कि मैं चर्च में जब आऊँगा, मैं जब चर्च में आऊँगा मैं अपने पूरे बच्चे यहाँ पे लेके आऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जो वचन है ये इतना ब्लेस्ड वचन है ना, ऑनलाइन चल रहा है, बार बार सुनाया अपने बच्चों को भी ये। लेकिन वो बच्चे जो है ना, अगर आप फोन सुना हो तो चल देना उधर की ना डोरी बोन वाले चल देना। इससे यहाँ पे बेटर है कि यहाँ अगर बैठे होते तो पूरा टाइम सुनना था उन्होंने बच्चों को। हालेलुया। सच में मैं बोल रहा हूँ, आप फील कर रहे होंगे ये बात को, सच्ची है। मैं अपने बच्चों से भवन चला के आई नहीं दी सच्ची हो। और मेन रीज़न ही यही है, पेरेंट्स शाई फील करते हैं, पेरेंट्स बेइज्जती फील करते हैं जब बच्चे ऊंची आवाज से बोलते हैं। तो चुप कर, बड़ी तो बोलेगी नहीं है। ये इतना इतना ज़्यादा शापित वर्ड है ये आखना। जब बच्चे जब ये बोलते हैं ना अपनी जन्मी को, तू चुप कर, बड़ी तो बोलेगी नहीं है। मैं बैठे ना था, हालेलुया। ये सबसे ज़्यादा शापित वर्ड है। इतना बड़ा श्राप मिलता है ना बच्चे को। कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऊंची आवाज़ के साथ मत बोलें, कभी भी नहीं। कंट्रोल करो अपने आप में। पेरेंट्स अगर कुछ गलत करने पे गया उनको कंट्रोल करना सीखो। तो ही पेरेंट्स कभी गलत नहीं करते। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको उस टाइम पे गलत लगती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार ये पेरेंट्स जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। जब बच्चा छोटा होता है ना, छोटा, उसको पता नहीं चलता। जब वो बड़ा होता है फिर उसको पता चलता है कि जो मेरे पेरेंट्स से बात बताई थी वो ठीक है। आप कितने इस बात के लिए सहमत है? जब बच्चा छोटा होता है उसको बनेरे पे बैठने का शौक होता है। छोटे बनेरा नहीं जाते कोठे से, वो तो बैठ जाओ छोटा बच्चा। पेरेंट्स कहते हैं तुम क्या ना तू क्यों जाए ना। तो उस टाइम च बच्चे को लगता है कि पता नहीं क्यों मेरी माँ थे आ गई है कि मैं बनेरे च बैठा होता तो कितना मजा आना। हालेलुया। कई बार कुछ छोटा सा बनेरा होता है और बच्चे ऐसे लागू करते हैं, माँ थप्पड़ मार दी क्यों तू लमकिया, क्यों लमकिया तो थे। और पेरेंट्स बच्चे को लगता है कि यार क्यों बच्चे आ गई यार, तीनों आना नहीं चाहिए थे। लेकिन अब जब बड़ा होता है ना फिर उसको पता चलता है कि अगर मैं बनेरे पे बैठा होता उस टाइम, अगर मेरी माँ मुझे थप्पड़ ना लगाती तो मैं शायद गिर जाता नीचे। उसको उस चीज़ का पता बाद में चलता है। उस टाइम तो उसे ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या मेरे को, मैं चंगा भला बनेरे च बैठना ही। अज मैं भी मेरी माँ घर ने ना दी तो मैं बनेरे से बैठ जाना। मज़ा आता है ना बनेरे में बैठने। मुझे पता है कि जब छोटा था तो मैं ऐसे ही करता था। जब भी देखना मैं बनेरे से बैठने की कोशिश करनी। जब मेरी माँ ने मैंने थप्पड़ लगाना ना तो मैं कहना पता नहीं क्यों थप्पड़ लगाए थे, मैं पता नहीं क्यों किया। लेकिन बाद में अब पता चलता है कि यार सच्ची यार, अगर मैं उस टाइम पे ऐसा बैठा था मेरी माँ मुझे नहीं रोकती तो मैं यहाँ पे खड़े होकर कैसे प्रचार करना था। हालेलुया। इसीलिए मैं बच्चों को बोल रहा हूँ स्पेशली ये। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको उस टाइम पे उस एज पे समझ नहीं आती कि क्यों समझा रहे हैं मेरे मुझे, और वो चीज़ें बाद में पता चलती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का राज्य बच्चों का है। परमेश्वर का राज्य बच्चों का है। क्यों कहा है परमेश्वर ने ऐसे? परमेश्वर का राज्य बच्चों के जैसा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब बच्चा छोटा था ना, जब बच्चा छोटा था, जब वो कहता है कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, पापा थप्पड़ मार देना ना, थप्पड़ खा के भी वो कहता है कि पापा जो तू कहता है वो ठीक है, छोटा बच्चा जो था। लेकिन जब वही छोटा बच्चा जो है ना बड़ा होता है ना, बड़ा, जब वो कहता है कि पापा मैंने इस लड़की से शादी करनी है, तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं दिस इज़ नॉट गुड, ये नहीं करना। तब वो क्या करता है, वो अपने माँ बाप को इग्नोर करके उस लड़की के साथ शादी करके चला जाता है। इसका मतलब जब बड़ा हो गया तो वो बच्चा नहीं रहा। ऐसे बच्चे जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में है। छोटे बच्चे के बारे में बोला हुआ है, जो पेरेंट्स ने बोल दिया दैट्स ओके। परमेश्वर का राज्य बच्चों के जैसा, बच्चों के जैसे बनना है। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है ना, जब वो कहता है कि तू पीछे, माँ बाप तू पीछे हो जा, तू पीछे हो जा, मैं आगे करना सब कुछ, इसका मतलब वो बच्चा नहीं रहा, वो माँ बाप का आदर नहीं कर रहा। मैं तभी आपको बोल रहा हूँ परमेश्वर का राज्य बच्चों के जैसा है। बच्चों को आपको शुरू से ही सिखाना चाहिए। बचन में लिखा हुआ है जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने कहा था ये अपने बच्चों को सिखाया करो। हमेशा अपने बच्चों को सिखाओ कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये ऐसा करना, ऐसे करना, सिखाओ आप, ताकि वो बच्चे जो हैं, हालेलुया। आपको पता है जो आप छोटी उम्र में किसी बच्चे को सिखा देते हो ना, मैं ही अपनी एग्जांपल देता हूँ।
मुझे छोटे होते हैं ना, जब छोटा था मैं, तो मुझे पता, मुझे मेरी मदर ने यही सिखाया था कि तू बड़े जो है ना, बड़े को आपने भाजी कहना है। जेड़ा तेरा बड़ा सब तो उन्होंने की कहना है, भाजी कहना है। जेड़े तेरे भरा उन्होंने भाजी कहना है। लेकिन मेरी मम्मी ने एक चीज़ जो सिखाने से रह गई, वो क्या कि तूने अपनी सिस्टर को दीदी कहना है। हालेलुया, तूने अपनी सिस्टर को दीदी कहना है। मैं दीदी चलो हूँ, चल मैं कोशिश करना है, लेकिन जब मैं छोटे था ना, मैं आशू कहता था, और आशू से अब दीदी जो है ना, दीदी पे आना बहुत मुश्किल लगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। जब दीदी बोलता था ना, अपने आप को ओट लगता था। जब आशू कहता था, बड़ा तृप्त होता था मन। लेकिन जब दीदी कहता था ना, तो ऐसा लगता था ओट से। क्यों? क्योंकि शुरू से नहीं सिखा हो। जो चीज़ आपने शुरू से सिखाई होगी ना अपने बच्चों को, कहते हैं अंत तक वो उसी चीज़ पे खड़ा रहेगा। अगर आपने अपने बच्चों को शुरू से ये चीज़ सिखाई होगी ना कि हमेशा आदर करना है, सबका आदर करना है, रिस्पेक्ट के साथ जाना है, हमेशा संडे चर्च में आना है, हमेशा सबसे पहले स्थान जो है परमेश्वर को देना है, तो वो कभी उससे पीछे नहीं रहेगा। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हमेशा अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन के साथ जोड़ के रखें। हालेलुया। जिसके कारण आप आशीषित होंगे, आपके बच्चे जो है उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आज मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, ये पॉइंट जो है, ये अगर आप कहते हैं आदर कर रहे हैं, स्कूल से ये सिखाया था हमेशा अपने माँ बाप का आदर करो, वो सीख लेते हैं हाँ जी आदर कर रहे हैं आदर। लेकिन आदर होता क्या है ये तो पता ही नहीं बच्चों को। हालेलुया। तो सबसे आदर में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, हमेशा कभी भी अपने माँ बाप के साथ ऊंची आवाज से कभी बात नहीं करनी, कभी भी नहीं। तो बड़ी बड़ी देते तो इतना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको वो ब्लेसिंग लेने से रुकावट डाल देते हैं। हालेलुया। इसीलिए आप मेरे साथ बोले, मैं कभी भी अपने माँ बाप के साथ ऊंची आवाज़ से कभी बात नहीं करूँगी। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी अपने माँ बाप के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी। ये आपने लिख लेना, इसको अपने हृदय की पट्टियों में आपने लिख लेना है कि मैं दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी अपने पेरेंट्स से ऊंची आवाज़ से कभी बात नहीं करूँगी। ठीक है? ठीक है बच्चों? बच्चों ठीक है? कभी भी अपने अपने सारे दोस्तों को जाके है ना, ऊंची आवाज़ से कभी गल नहीं करनी। हालेलुया। वो कहाँ दूसरा आपका ब्रदर नहीं आया? जस्टिन नहीं आया? सिर्फ कार लग गया ना, कभी ऊंची गल नहीं करनी। ठीक है? हालेलुया। कभी भी बच्चों को स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन है, कभी शलोम, कभी भी अपने पेरेंट्स से ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी। शानू, कभी भी अपने पेरेंट्स से ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी। गौरव, कभी अपने पेरेंट्स से ऊंची आवाज़ नहीं करनी। स्काइला, कभी अपने पेरेंट्स से ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी। अपने भाई को भी बुला लेना, ठीक है? घर जाके बोल देना उनको, ठीक है? आपने भी कभी भी बच्चों अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी। हालेलुया। क्योंकि इससे कई श्राप आते हैं हमारी ज़िंदगी में, याद रखना। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बाइबल बता रही है। कहते जो अपने माँ बाप को कोसता है, कोसते कहते हैं, तो देखो इतना कोसा थी तुम पता नहीं की करती है, तुम पता नहीं चलता है कभी इतना कोसा कभी ये तो तुम पता की कहते हो। हालेलुया। इतना मतलब उच्ची बात से बोल कभी तुझे क्या मम्मी तुम पता नहीं की करते रहते, इतना प्यार से तो कोई कहता नहीं है मम्मी तुम पता नहीं की करते रहते, जो देखो तुम बोलते रहते। हालेलुया। ये होता ऊँची बात की बात। हालेलुया। हालेलुया। कभी इतना क्या बच्चा ने मम्मी तू इतना पता नहीं की उच्ची गल। हालेलुया। कभी इदा ही कहते तुम पता नहीं की उच्ची गल गल करते रहते। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, ऊंची आवाज़ में कभी भी। माँ कई बार ऊंची आवाज़ में बात कर देती है, बाप कई बार ऊंची आवाज़ में बात कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रिएक्शन करना है। जो अगर माँ बाप ने ऊंची आवाज़ में बात की है तो इसका मतलब आप उसको रिएक्ट नहीं करना। आपने कई मैंने बच्चे ऐसे देखे हैं, बाहर जितनी मर्जी ऊंची आवाज़ से बात कर रहा है कोई, वो सुन लेते माँ बाप ऊंची आवाज़ करते हैं, दो उधर डबल बात से वापस रिएक्शन करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ना माँ बाप को कभी घुरना है। हालेलुया। अगला पॉइंट है, उनके सामने कभी पैर करके या उनकी और कभी पीठ करके नहीं बैठना। उन्हें पैर माँ बैठे होता है पैर लगा के बैठ। हालेलुया। कई ने बूट पाए ना जान के दर्द है। हालेलुया। हालेलुया। माँ बाप की तरफ कभी पैर करके नहीं बैठना, उनके पैरों में बैठे सो, उन्होंने पैरों से बैठो, उन्होंने बल पैर करके बैठना, तो वो क्यों बैठना है। कई ने शौक होता है, कईयों को शौक होता है ये कि माँ बाप की तरफ पैर करके बैठना। हालेलुया। माँ बच्चे बैठी हुई ना, अच्छे मान लो माँ बैठी बच्चे बैठे, माँ अच्छे बैठी हुई है,
गद्दा प्यार करना। हालेलुया। ये सबसे ज़्यादा माँ बाप की इंसल्ट है, याद रखना। कभी भी माँ बाप की तरफ प्यार करके नहीं बैठना। हालेलुया। पीठ करके तो कहने की दूरी की बात होगी, प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करनी। हालेलुया। हालेलुया। अगला पॉइंट है, हमेशा उनको अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें। हमेशा उनको अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें, उनके लिए प्रार्थना करें हमेशा। हालेलुया। याद रखें मेरी इस बात को, आपकी लाइफ तब तक इतनी ब्लेस्ड है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखें मेरी इस बात को। अब एक सेकंड के लिए सोचना, आप बच्चे जो मैं स्पेशली आपको बोल रहा हूँ, बच्चों को एक सेकंड के लिए ये सोचना कि अगर मान लो आपके माँ बाप जो है आपके पास ना हो तो आपकी लाइफ कैसे होगी। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर इन केस माँ बाप आपके साथ ना हो तो तब लाइफ कैसी होगी। सोच के डर लगता है, ये एक सेकंड के लिए सोच के देखना। अब हालेलुया। जो छोटे बच्चे हैं वो एक सेकंड के लिए सोच के देखिए, आपके पेरेंट्स की लाइफ हमेशा ब्लेस्ड होगी, लॉन्ग लाइफ होगी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आपके पेरेंट्स लॉन्ग लाइफ तक जिएंगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। लेकिन मैं एक सेकंड के लिए आपको जस्ट इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप सोचें कि अगर आपके पेरेंट्स आपके पास ना हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी। हालेलुया। इसका मतलब स्पेशली हमारी ये ड्यूटी है कि अपने पेरेंट्स की सेहत का ध्यान रखना। हमने हमेशा अपने पेरेंट्स की सेहत की ओर ध्यान दें। जब तक पेरेंट्स है ना, याद रखना, तब तक लाइफ शाही है। उन लोगों से पूछे, एक छोटी सी बात है। एक बार एक छोटा बच्चा था। हालेलुया। एक बार एक छोटा बच्चा था, उससे पूछा गया, हालेलुया, उससे ये पूछा गया कि जो तेरी नई माँ है, नई माँ जो है वो अच्छी थी या पहले वाली माँ अच्छी थी। ये पूछा गया उससे कि तेरी जो नई माँ है वो अच्छी थी या पहले वाली माँ अच्छी थी। उसने कहा कि मेरी जो कहते जो नई माँ, कहते मेरे ये तो पता नहीं अच्छी क्या थी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मेरी पहले वाली माँ थी ना वो झूठ बोलती, और ये जो मेरी नई वाली माँ है ये सच बोलती। हालेलुया। कहते जो मेरी पहले वाली माँ थी वो हमेशा झूठ बोलती थी, और जो नई वाली माँ है ये हमेशा सच बोलती। कहते कैसे? कहते जो मेरी पहले वाली माँ थी ना वो कहती थी कि अगर तू टाइम पे काम नहीं ना करेगा तो तेरे को खाना नहीं दूंगी मैं। हालेलुया। मेरी पहले वाली माँ कहती थी अगर तू टाइम पे काम नहीं करेगा तो तेरे को खाना नहीं दूंगी, लेकिन वो बाद में मुझे खाना दे देती थी। लेकिन जो नई वाली माँ है जो कहती है ना कि तेरे को खाना नहीं दूंगी मैं, तो ये सच में मुझे खाना नहीं देती। हालेलुया। हालेलुया। सोचो ये बात, बच्चों इस बात को सोचो। आपकी जो ये जो ओरिजिनल मॉम्स और पेरेंट्स हैं ना, यही सबसे ज़्यादा आपकी केयर करने वाले हैं। हालेलुया। हमेशा अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, हमेशा उनकी सेहत का ध्यान रखिए। हालेलुया। उनको हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में शामिल रखिए। उनकी प्रार्थनाओं में कहें कि हे परमेश्वर मेरे माँ बाप को अच्छी सेहत देना, परमेश्वर मेरे पिता को परमेश्वर हमेशा ब्लेस रखना, से किसी चीज़ की कमी ना हो परमेश्वर। लेकिन याद रखें जैसे आप प्रार्थना अपने पेरेंट्स के लिए करोगे आप खुद ब खुद ही ब्लेस होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जब अपने पेरेंट्स की आप अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करेंगे आप खुद ब खुद ही क्या हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स हेल्दी हैं तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दी है। अगर आप अपने पिता के लिए रेगुलर प्रार्थना करोगे परमेश्वर इनका बिजनेस ब्लेस कर परमेश्वर, अगर उनका बिजनेस ब्लेस है तो आप ऑटोमेटिकली क्या होंगे, ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। इससे अगला जो पॉइंट है वो क्या है, कहने से पहले उनका काम करें। उनके कहने से पहले ही उनका काम करना है। आप सबको पता था कि मेरे पेरेंट्स को क्या चाहिए, क्या चीज़ की ज़रूरत है, कहने से पहले ही उनका काम करना है। हालेलुया। याद रखें जब माँ बाप के मुंह से ब्लेसिंग के वर्ड निकलते हैं ना, जब माँ बाप के मुंह से बच्चों के लिए ब्लेसिंग के वर्ड निकलते हैं ना, ऊपर जो परमेश्वर वो भी उस ब्लेसिंग को रोक नहीं सकता। हालेलुया। जो माँ बाप आशीर्वाद देता है ना, जो आशीर्वाद उसको माँ बाप जो कहता है ऊपर परमेश्वर उसको कभी रोक नहीं सकता। जो माँ बाप ने बोल दिया ना परमेश्वर भी कहता है ठीक है जी।
तो क्या कहते हैं हालेलुया हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और अगर कोई नेगेटिव वर्ड माँ बाप के मुंह से निकल रहा है तो उसको भी परमिशन नहीं रोक सकते। याद मैं पिछले टाइम पे मैं ये बात कह रहा था, मैं ये बात कह रहा था, मुझे परमेश्वर ने ये बताया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप नेगेटिव लें। माँ सुन लो तो मेरी गल ध्यान ना, इस गल को नेगेटिव मत लेना कि जो पास्टर ने कहता है ठीक है। लेकिन मुझे परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर ने कहा कि जो माँ ना माँ का मूँह जरा ना मूँह, हालेलुया, माँ के मूँह के छानी नहीं लगी थी जा। हालेलुया। माँ के मुंह के ऊपर क्या लगी थी? छाननी। छानने का मतलब छानना। हालेलुया। माँ अगर मुंह से कुछ नेगेटिव वर्ड निकालती है ना तो छाननी लग जाती है, और नेगेटिव वर्ड पीछे रह जाता याद ना। हालेलुया। माँ के मुंह जो है वो ऐसे एक इसको बोलता है कि वो एक ना मुंह पे ऊपर परमेश्वर ने क्या किया कि इसके मुंह से जो नेगेटिव वर्ड है वो कभी बाहर नहीं जाएगा बच्चे के लिए, पॉजिटिव वर्ड जाएंगे। हालेलुया। माँ के मुंह से जो नेगेटिव वर्ड निकलेगा ना वो कभी बच्चे को नहीं लगता, याद रखना। हालेलुया। माँ के मुंह से कभी नेगेटिव जो वर्ड निकलता वो छान देता परमेश्वर, याद रखना। पर इसका मतलब ये नहीं है तो नेगेटिव वर्ड ही कड़ी हो। ये पास्टर ने कहा था नेगेटिव वर्ड तो छानी लगी थी मेरे मुंह से। हालेलुया। मैं तभी बोल रहा हूँ आपको, जितने भी आपके नेगेटिव वर्ड मुंह से निकले हैं ना अपने बच्चों के लिए, वो सब जो है वो कैंसिल हो जाते हैं इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जिससे। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे अब यही कहें कि माँ नेगेटिव वर्ड ही निकाले। हालेलुया। आपके मुंह से कभी नेगेटिव वर्ड नहीं निकलना चाहिए, आपके मुंह से कभी भी नेगेटिव वर्ड ना निकलना चाहिए। लेकिन जो पुराने टाइम पे आपके मुंह से नेगेटिव वर्ड निकले हैं ना वो कैंसिल हो चुके हैं इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मैं बोला माँ इतनी आशीषित है इस धरती देते, माँ इतनी आशीषित है ना। एक मैंने वीडियो देखी थी कि एक एक्सीडेंट हुआ, बच्चा जो है नीचे गिरा हुआ, माँ जो है ना सड़क पे ऐसे रोक रही है सबको, रोक रही मेरे बच्चा से लेके। हालेलुया। सड़क पे रोक रही है, ऐसे करके रोक रही है, मेरा बच्चा थ्रेडी गया, मेरे बच्चे ने बचाओ। एक आया उन्हें कि तब बच्चे ने रोकता, बच्चे नीचे लाइन चल जाओ। बड़ी मुश्किल बच्चा नीचे ही उठे देते फंसदा ही हो, और माँ जी चिल्ला के मेरे बच्चे ने बचाओ, मेरे बच्चे ने बचाओ। हालेलुया। और जो एक आया आदमी, उसने देखा बच्चा नीचे लटका हुआ है, उसने क्या किया रस्सी पा के लमक के वो बच्चे को लमके चौके ऊपर लाया। ऊपर आके जी देखा तो माँ है ही नहीं, ओदी आत्मा जी ही ना वो गई थी मेरे बच्चे ने बचाओ। हालेलुया। देखो माँ मर के भी, हालेलुया, माँ मर के भी अपने बच्चे की केयर करती है। हालेलुया। माँ जो है इमीडिएटली ऑन द स्पॉट ही एक्सीडेंट में मर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही थी, उसकी आत्मा जो थी ना वो रोक रही थी गाड़ियों को कि मेरे बच्चे को बचाओ। हालेलुया। हालेलुया। माँ इतनी कीमती है धरती पे, पेरेंट्स इतने कीमती है धरती पे। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वचन ये नहीं है सिखाता कि हमेशा क्या करो, बैर रखो। हमेशा आप एक गोल्ड की तरह चमकने चाहिए। आपके बच्चे जो हैं, आपके माँ बाप जो हैं, वो हमेशा क्या कहें कि वाकई मेरे बच्चे जो है ना वो एक आशीषित बच्चे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया इनको नोट करना आपने। जब आप इनको नोट करेंगे, इनके अकॉर्डिंगली चलेंगे, देखना आपकी लाइफ कितनी ब्लेस्ड होगी। हालेलुया। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी बातें मैंने आपको बताई हैं कि आदर करने में कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले जब पेरेंट्स आपके सामने बैठे हों, आपके फ़ोन स्विच ऑफ होने चाहिए। स्विच ऑफ होने का मतलब पीछे होने चाहिए फ़ोन, आपके फ़ोन उस टाइम ना चले। दूसरा, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनना है, और उन्हें जो सलाह देती है उन्हें सलाह को मनना है। वो जो राय दे उनकी सुननी है। हालेलुया। उनके साथ उनको सम्मान के साथ देखना, आपने सम्मान के साथ देखना है, नहीं कूड़े में बढ़ के देखना तू बचता। हालेलुया। ये तो आम तौर पे मैंने वर्ड सुनता ही रहता हूँ, ये तू बड़ी बनी थी थोड़ी। हालेलुया। ये जो वर्ड है ये आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। हमेशा उसको सम्मान के साथ देखें, उनकी हमेशा प्रशंसा करें। हालेलुया। और आगे मैंने बताया कि उनके रिश्तेदारों को, उनके सगे संबंधियों का भी पूरा आदर मान करना है। मैंने कई बार देखा कि वैसे बड़ी आदर मान करते हैं, घर परौना आए थे तो फिर चिल्ला के लड़दे बाना, उसलिए और ज़्यादा आदर करते हैं। हालेलुया। ताकि कहते एक होता है यश का मतलब क्या था बोला आपको पता? यश का मतलब क्या था? कि मतलब यश का मतलब होता है औरों के मुंह से निकली हुई आशीष, उसको कहते हैं यश। दूसरों के मुंह से निकली हुई आशीष को क्या बोलते हैं? यश। हालेलुया। एक तो आशीष होती है ना,
दूसरों के मुंह से आपके बारे में लोग दूर दूर से कहें, हालेलुया, आपके बारे में अगर लोग दूर दूर से कहें ना, उसको कहते हैं यश, कहता है इसका यश फैल गया हुआ है, इसका नाम फैल गया हुआ है, हालेलुया। लोगों के मुंह से आपकी आशीष निकलनी चाहिए, आपके बारे में हमेशा वो पॉजिटिव वर्ड बोले, आपके बारे में कभी नेगेटिव वर्ड ना बोले। इसके लिए सबसे बेस्ट सबूत क्या है कि जब वो रिश्तेदार जो है वो आपके घर में आ रहे हैं ना, तब आप अपने माता पिता का और ज़्यादा आदर कर रहे हैं, हालेलुया। इसके साथ क्या होगा, आपका यश फैलेगा। यार बच्चा कितना वधिया हो गया, पहले दादा ही ਹੁਣ दादा हो गया। ਜਦੋਂ परमेश्वर के भवन जाना शुरू हो गया, ਇਹਦੀ लाइफ ब्लैसड हो गई है, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ हमेशा आशीषित वर्ड ही निकल दिया गया, हालेलुया। ये जब आप करोगे ना तो आपके दो पेरेंट्स जो है खुश होंगे आपके। एक कौन से, एक जो आपके ओरिजिनल पेरेंट्स जो परमेश्वर ने धरती पे बनाया, दूसरा जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, हालेलुया। अगर मुझे भी अपने पेरेंट्स मानते तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि वाकई मेरे बच्चे जड़े है वो सच्ची फ्रूट लेके आ रहे हैं, फल लेके आ रहे हैं, हालेलुया। उनके साथ कभी ऊंची आवाज़ से नहीं बोलना, उनके द्वारा किए गए हमेशा अच्छे कामों की प्रशंसा करनी है कि माँ तो मेरे वास्ते इतना कुछ कितना बढ़िया है। उनसे हमेशा तमीज़ के साथ बैठना है, उनके विचारों को कभी घटिया नहीं मानना आपने कि तू हमेशा यही गल्लां करते रहे करो, इस तरह नहीं कहना का, हालेलुया। उनके साथ कभी ऊंची बात से नहीं बोलना, उनके सामने कभी घूर के नहीं देखना उनको, हालेलुया, हालेलुया। एक ना मैं छोटी सी जो एग्जाम्पल देकर उसके बाद मैं समाप्त करना है। एक पेरेंट्स में देखे जो डैडी है ना, बाप, वो ना पिंक कलर का पेंट घर पे लेके आए, हालेलुया। पिंक कलर का जो पेंट है ना वो घर पे लेके आए, और जो उनकी नूंह थी ना, उन्होंने कहा कि पिंक कलर का पेंट नहीं लेके आना, तुसी थोड़ा जिहा डार्क लाइट रेड कलर का वो लेके आना, पिंक नहीं लेके आना। वो डार्क पिंक लाई गई, उन्होंने कहा डार्क लाइट जरा वो होंदा ना कि ना रेड कलर वो लेके आना। तो पेरेंट्स वो लेके आ गया पिंक कलर का पेंट बड़ा डब्बा, तो ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ अपने मुंडे हसबैंड को कहती कि पिंक कलर ले आया। तो जो बच्चा है ना वो आया, कहता डैडी तुहानूं मैं क्या ही ना कि डैडी तुहानूं मैं क्या ही कि तुसीं लाइट रेड कलर का पेंट लेके आना, तुसीं पिंक कलर का ले आए, हालेलुया। डैडी कहता हूँ मैं ले आया ना, तुसीं मैनूं बोलना ज़्यादा कुछ, मैं ले आया ना चुप करके। तो बच्चा कहता ठीक है जी, हालेलुया। बच्चा की कहता ठीक है, तुसीं कहता जो ठीक है, कहता ठीक है मैं कहता उन्होंने वाइफ को कहता डैडी सीधा गया जो कहते ठीक है अं पिंक कलर ही है, कोई गल नहीं अं ला लाँगे, कोई गल नहीं लाइट रेड ही है तो कोई गल नहीं। डैडी ने लिया ना, जब डैडी ने सारी कुछ चीज़ा बनाई दी हैं, सब कुछ जो उन्हें बनाया तो हूँ उन्होंने भी पता ना कि किहड़ा पेंट लाना, तू चुप करके बैठा, उन्हें अपनी वाइफ ने कहा चुप कर जा, डैडी गुस्से से, हालेलुया। थोड़ा जिहा टाइम होया, डैडी फिर बाजार गया, डैडी ने की किया लाइट रेड कलर का पेंट खुद ही लिया, हालेलुया। कई बार पेरेंट्स को पता होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन वो उस चीज़ को क्या करते हैं अपने हिसाब से क्या कर देते हैं, वो ठीक कर देते हैं। अगर वही बच्चा आंदा तो क्या ही पता नहीं लगता, जिन्हें तुम कहते तो मैं क्या ही पिंक कलर का पेंट नहीं लेके आना, तुम पिंक कलर लाए तो पता नहीं लगता, तुम जिन्हें देखो तभी तक तो क्या होना था भला, उसके कारण क्या होना था, चीज़ सही नहीं हुई, वो इज्जत नहीं थी, इज्जत यही थी। डैडी ने कहा था ठीक है, डैडी ने कहा था पिंक कलर का पेंट है तो पिंक कलर नहीं लगेगा, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड को कहती तेरी माँ चोर हैगी, तेरी माँ चोर ने मेरा हार चुक लिया, हालेलुया। उन्हें कहा तू जो मर्जी कह दे मैं मान लेंदा, पर यह गल नहीं मैं मान सकता कि मेरी माँ चोर हैगी। कभी देखा मेरा हार चोरी कर लिया, देखा कहता जिन्हें मैनू बनाया, जिन्होंने मैनू इस काबिल बनाया कि तेनों मैं इस घर के लैके आया, जिन्हें मैनू इस काबिल बनाया ना पढ़ाया लिखाया अपने दिल नूं मार मार के, अपने दिल नूं मार मार के मैनू पढ़ाया एडे उच्चे लैवल ते लाया, अज चोरी करेगी। तू जो मर्जी कह दे मैं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन मेरी माँ के बारे इस तरह का कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना। इनू कहते हैं रिस्पैक्ट, इसे कहते हैं आदर करना, इसे कहते हैं उस परमेश्वर के अच्छे बच्चे, सच्चे बच्चे, इसको कहते हैं, हालेलुया। हमेशा याद रखना, आपको हमेशा याद रखना, हमें हमेशा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत करनी है। मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग में पूछ दिया अच्छी सेहत का राज्य क्या है, तो आपने बोला अच्छी डाइट खानी चाहिए, ये खानी चाहिए, ये सब कुछ पीछे है। आप जितनी मर्जी अच्छी डाइट खाते रहो, जितनी अच्छी मर्जी जिम में जाते रहो, जो मर्जी करते रहो, अगर आप अपनी माँ को कोस रहे हो, कहता है उसका दिया बुझ जाएगा, हालेलुया। क्योंकि माँ बाप से बेटर इस दुनिया में कोई भी नहीं, हालेलुया।
सब जन घुटनों पे आएँ, अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर मेरे लाइफ में ये वचन कार्य करे। इधर आया करके था, आया दे, झूठ खोल के आया दे। थैंक यू चीज़। अगर मेरे इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, अगर किसी एक की भी लाइफ बदल जाए ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। और वहाँ स्वर्ग में सचमुच परमेश्वर के दूत जो है वो नाचेंगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आइए सब जन घुटनों पे आएँ और कहें इस परमेश्वर को कि हे परमेश्वर मुझे इस लायक बना परमेश्वर कि मैं अपने माता पिता का आदर कर सकूँ। प्रभु मुझे इस लायक बना परमेश्वर कि मेरी ज़िंदगी परमेश्वर अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करना परमेश्वर मुझे आए परमेश्वर। और परमेश्वर मैं परमेश्वर तेरी हजूरी में आऊँ मेरे खुदा मेरी लाइफ में परमेश्वर तेरी प्रेजेंस हो परमेश्वर। मेरी लाइफ में प्रभु हर तरह की कमी घटी दूर हो परमेश्वर। मुझे परमेश्वर सिखा परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे सिखाए मेरे खुदा तेरा बच्चा ब्लेस्ड हो परमेश्वर। आज के वचन तेरे बच्चे की ज़िंदगी में काम करे मेरे खुदा। तेरे बच्चे की लाइफ में से मैं हर तरह की दुष्ट आत्माओं को डांटता हूँ परमेश्वर। और मैं तेरे इस बेटे को ब्लेस्ड खुशी करता हूँ परमेश्वर। शाबर हल्का तरह सकला हंदर इसकी बड़ी जितनी शाबर को तो सकला हो चीज़ परमेश्वर। तेरा आत्मा तेरे बच्चों को ब्लेस करे परमेश्वर। तेरे बच्चों की लाइफ ब्लेस्ड हो परमेश्वर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। मैं तेरा दास होने के नाते परमेश्वर तेरे सब बच्चों को ब्लेस घोषित करता हूँ परमेश्वर। आइए हम थोड़ी वर्शिप करें, कहें परमेश्वर कि यीशु नासरी मुझे जीना सिखा। आइए सॉन्ग को हम गाते हैं और घुटनों पे आएँ और अपने पापों को, अगर कोई अपने पापों का अंगीकार करना चाहता तो वो यहाँ आके पापों का अंगीकार करे कि परमेश्वर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं परमेश्वर, मुझे जीना सिखा परमेश्वर। मेरी लाइफ में से परमेश्वर गलतियों को दूर कर परमेश्वर। यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर होल्ड स्पिरिट, हर तरह की गंदी स्पिरिट जा रही है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर आपको आदर करने वाला आत्मा दे रहा है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आपके अंदर से हर तरह की वो दुष्ट आत्मा जा रही है जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करती इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु का आत्मा आपकी लाइफ को ब्लेस कर रहा है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आपके बच्चों को परमेश्वर आदर करना सिखा रहा है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। होली स्पिरिट टच परमेश्वर का आदर करने वाला स्पिरिट आप पर छू रहा है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आदर करने वाला आत्मा अपने बच्चों के ऊपर आ रहा है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। यीशु नासरी होली गोस्ट फायर टच परमेश्वर का आत्मा जो ऑनलाइन देख रहे हैं छू रहा है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। शाबरा खातर शाबरा पुत्र मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में। मैं तुझको आपके बच्चे आज्ञाकारी बन रहे हैं परमेश्वर के नाम से इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हर वो दुष्ट आत्मा जो आपके बच्चों को आपसे अलग करने की कोशिश करता था डांटता, ऐसी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से होली गोस्ट फायर टच इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर ने आपको सिखाया इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। कहे परमेश्वर मुझे जीना सिखा परमेश्वर। इस धरती में कैसे जीते परमेश्वर, मुझे संसार के कैसे नहीं परमेश्वर, मैं तेरे वचन के कैसे जीना मेरे खुदावन परमेश्वर। मैं तेरे वचन के बारे में चलूं मेरे खुदावन, मैं तेरे वचन के कैसे जीऊं मेरे खुदावन खुदा परमेश्वर। संसार हमें अलग तरीके से शिक्षा
मेरे खुदा, लेकिन तेरा वचन मुझे आत्मिक शिक्षा देता है मेरे खुदा। संसार कहता है अच्छी सेहत खाने से बनती है परमेश्वर, लेकिन वचन अच्छी सेहत माता पिता का आदर करने से बनती है परमेश्वर। धन्यवाद तारीफ जीसस के नाम में। धन्यवाद तारीफ जीसस परमेश्वर तेरा रिस्पेक्ट करने वाला आत्मा तेरे बच्चों के ऊपर आ रहा है। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, तेरे बच्चे आशीषित हो रहे हैं। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, तेरे बच्चे ब्लेस्ड हो रहे हैं। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, तेरे बच्चों के ऊपर तेरी ग्रेस आ रही है। धन्यवाद लॉर्ड जीसस। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। धन्यवाद 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 तारीफ जीसस। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। धन्यवाद तारीफ, तेरी आशीष तेरी बरकत तेरे खुदा। धन्यवाद तारीफ जीसस, तेरी आत्मा तेरे बच्चों को ब्लेस करे परमेश्वर। धन्यवाद तारीफ, तेरे बच्चे ब्लेस, तेरी आशीष तेरी बरकत तेरे बच्चों को मिले मेरे खुदा। इनकी लाइफ में से हर तरह की चीज को छोड़ के जाए, नशे वाली गंदी बुरी स्पिरिट छोड़ के जाए परमेश्वर। गालियां निकालने वाली गंदी बुरी स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हर तरह की गंदी बुरी दुष्ट आत्माएं तेरे बच्चों के लाइफ में आउट 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 आउट। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरे बच्चे ब्लेस हो परमेश्वर। धन्यवाद तारीफ धन्यवाद तारीफ धन्यवाद तारीफ धन्यवाद तारीफ तेरी ग्रेस तेरी अनॉइंटिंग परमेश्वर बच्चों की लाइफ में काम करे मेरे खुदा। तेरे बच्चे सेम ना रहे मेरे खुदा, इनकी लाइफ बदले परमेश्वर, इनकी लाइफ ब्लेस। थैंक यू जीसस परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। आपका शुक्र हो परमेश्वर पिता परमेश्वर, तेरे जितने भी बच्चे परमेश्वर आज परमेश्वर जो तेरी परमेश्वर आराधना में बैठे मेरे खुदाबंद, जिन्होंने आज वचन सुना मेरे खुदाबंद परमेश्वर, इनकी लाइफ में परमेश्वर तेरी ग्रेस तेरी अनॉइंटिंग आई मेरे खुदाबंद। और पिता परमेश्वर आया इन वचनों के साथ परमेश्वर तेरे बच्चे तेरी 100 गुना बरकत को रिसीव करें मेरे खुदा। थैंक यू जीसस परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ आपकी महिमा हो परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं सारे समय को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ मेरे खुदा। थैंक यू जीसस परमेश्वर जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आपके पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, हालेलुया हालेलुया। आपको बता सबसे अच्छा पिता किसे कहते हैं बताओ? एक होता अच्छा पिता और एक होता महान पिता, हालेलुया। एक होता अच्छा पिता और एक होता महान पिता। अच्छा पिता किसे कहते हैं? जो अपने बच्चों की केयर करता है,
जो अपने बच्चों को सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाओ बच्चे, नीचे बैठ जाओ, नीचे। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे माँ बाप किसे कहते हैं? अच्छा पिता किसे कहते हैं? जो अपने बच्चों को सिखाता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। एक होता है श्रापित पिता, जिसको पता ही नहीं कि माँ बच्चे कितने हैं, वो गेदे बच्चे थे आपको उधर को मेरे इधर, इनको कहते हैं श्रापित पिता। लेकिन एक अच्छा पिता क्या होता है? जो अपने बच्चों की केयर करता है। लेकिन एक महान पिता था यहाँ, एक महान पिता था। महान पिता कैसे कहते हैं? महान पिता वो होता है जो खुद करके बताता है बच्चों को, देख मैं कर रहा हूँ ना, तू भी ऐसे करना, देख मैं ऐसे कर रहा हूँ, तेरा काम भी ऐसे। इसको बोलते हैं महान पिता। और वो महान पिता कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है, उनसे महान पिता इस धरती पे कोई भी नहीं है। सच्ची कहता है। हालेलुया। जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, जिसने हमारे लिए क्या किया? अपने आप को सूली पे लटकाया, हमारे पापों के लिए। पाप हमने किए थे, पाप हमने किए हुए थे, और उनकी सज़ा जो है वो परमेश्वर ने ली। परमेश्वर कहते हैं मैं पूरे संसार के पापों को उठाने जा रहा हूँ। हालेलुया। उसको कहते हैं एक महान पिता। अगर अपने आप, मैं आपको बोला अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, तो कौन सिखा रहा है? वो परमेश्वर सिखा के गया। हालेलुया। वो हमें सिखा के गए हैं। इसीलिए अपनी लाइफ में सबसे महान जो परमेश्वर है, जो खुद करके दे। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने क्या, अब अगर तू मेरे पीछे चलना चाहता है तो अपने आप का इनकार कर। आपको पता है जो चेले थे ना, चेले को पहले लगता था, क्या लगता था? जब तक प्रभु यीशु मसीह जिंदा थे ना, उसको लगता था कि फुकरी मार देते। प्रभु यीशु मसीह फुकरी मार देते, एम ही गला करी जाता है। जब वो है कि ना था, जब वो है ना, क्या नाम है, लाजर जो था, लाजर जब मर गया हुआ था, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते ये लाजर मरा नहीं, वो सोया हुआ है। तो चेले कहते, वो कहते आओ चलिए जगान। प्रभु यीशु मसीह कहते आओ जगान चलिए। तो चेले में कहते उन्हें ये मरन चले तो सानू भी मरन जाके वचन में लिखा कहते उन्हें ये सोए कोई गल है सोए का, वो मर गया कहते सोए का। किन्ने चेर तक बाजा मारते पे, किन्ने चेर फोन करते पे हो कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आया नहीं इन्हें मैसेज, किन्ने बार इसका मैसेज तुम जाए नहीं कहता तू हूँ जिले मर गया तो हूँ चले दा। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती को छोड़ के गए ना, जब वो इस धरती पर सूली पे लटक के अपने आप को हमारे पापों के लिए उस सूली पे कुर्बान हुए, उसके बाद जब जिंदा हो गए धरती पे 40 दिन रहने के बाद जब गए ना, फिर चेरों को पता चला कि ये सच्ची यार रब ही, ये तो सच्ची रब ही है, ना चले अं तो एवं नाल चले नहीं तो लगे पता नहीं सिंपल जहा बंदा है, ये तो सच्ची रब का रूप है यार। फिर उस तो बाद उन्होंने पता लगा कि रब साढ़े नाल चले ही, सानू सिखा के गया। फिर उन्होंने की किया, जगत के छोर तक की किया, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाया। क्योंकि जो महान पिता वो करके गया, जो उसने बोला वो करके गया, जो उसने कहा वो दिखाया उसने कि हाँ मैं ऐसे मैंने किया है, अब तू भी ऐसे करना। हालेलुया। वो महान पिता है, उसको अपनी लाइफ में कभी भी भूलना नहीं है। हमारी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा आराधना पता कौन कर रहे हैं? तुम्हें पता है? सबसे ज़्यादा आराधना वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर को देखा नहीं है। जिन्होंने परमेश्वर को देखा नहीं ना, वो सबसे ज़्यादा आराधना कर रहे हैं। अन्य जाति ज़्यादा आराधना कर रहे हैं। हमारे पंजाब में इतनी ज़्यादा आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जिसको ना देखा हो उसको मानना। हालेलुया। हम लकी हैं, लेकिन याद रखें इंसान की लाइफ में यही कमी है सबसे बड़ी, कि जब तक वो चीज़ उसके साथ होती है ना, तब वो उसकी कदर नहीं करता। लेकिन वो जब चली जाती है फिर उसके बाद उसको कदर याद आती है। तो मैं सबको आपको बोल रहा हूँ, जब तक माँ बाप जिंदा है ना, तब तक कोई कदर नहीं करता, तब तक कोई कदर नहीं करता। कितने दिन रहना माँ बाप ने, दसो मैं कितने दिन रहने के, और हो गया 5 साल 10 साल 20 साल, उस तो बाद चल जाना उन्होंने। कि यदि माँ बाप बेचारे बजुर्ग है गया, वो तो थोड़े समय बाद उन्होंने चल जाना है, 2 साल 5 साल बाद चल जाना। लेकिन आज तो बाद तुसी की करना है, आज तो बाद अपनी लाइफ के प्रण करना है कि जिन्हें तक मेरे माँ बाप जिंदा है ना, वो फिर कभी भी मेरे करके झुकेगा नहीं। अज तो ये प्रण करना है। थोड़े घर के जो थोड़े बजुर्ग है वो माँ बाप है थोड़े, अगर कोई घर कहते मेरे माँ बाप ही नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग है वो माँ बाप है, जिन्हें माँ बाप है वो लकी है बड़े। हालेलुया। इसीलिए आज से ही आपने प्रण करना है कि मैंने आज से घर जाके क्या करना है, जितने टाइम तक मेरे माँ बाप जिंदा है ना, वो पूरी उम्र जिंदा रहनी चाहिए। आपके मुंह से यही निकलना चाहिए, उनकी प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए
हमेशा प्रार्थना करें कि उनकी लाइफ लंबी हो, लेकिन जब तक वो धरती पे है आपके कारण वो कभी शर्मिंदगी ना फील करें। हालेलुया। हमारा प्रभु इस सिखा के गया। चेले बेचारे बाद में बड़े पछताए होने हैं कि प्रभु यार साढ़े नाल चले दे ये प्रभु सब रब का रूप है गया ये साढ़े नाल चले दे सेम इसी तरह तुहानू भी इदां ही फील होना है कि यार जेडे माँ बाप ही रब का रूप ही साढ़े नाल चले दे कितने लभे इहनू माँ बाप साढ़े रब का रूप साढ़े लागे बैठे नहीं मेरा हमारा स्पिरिचुअल फादर रब का रूप सानू सिखा के गया। हालेलुया। इसीलिए मैं बोला अपनी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की इंपॉर्टेंस हमेशा याद रखना। हालेलुया। सब दिन हाथों को उठाएं, कहें मैं परमेश्वर तेरे बलिदान की इंपॉर्टेंस को याद रखूँगा। आज हमने प्रभु भोज करना है, आज उस प्रभु भोज के द्वारा आपने याद करना उस परमेश्वर की कुर्बानी को। कहें परमेश्वर मैं तेरी कुर्बानी को आज याद कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे इस लायक बना परमेश्वर कि परमेश्वर मैं तेरे प्रभु भोज को ग्रहण कर सकूँ। कि इन्हें नामदान ले रहा प्रभु भोज नहीं ग्रहण करते, उन्होंने लगता प्रभु भोज इतना ही है। याद रखें नामदान एक सीढ़ी है प्रभु भोज को ग्रहण करने की। हालेलुया। आज आपने अंगीकार करना है कि परमेश्वर पिछले दिनों में मैंने कोई पाप जो किया है परमेश्वर, मैंने अपने माँ बाप को परमेश्वर तंग किया परमेश्वर, मैंने किसी को तंग किया परमेश्वर, आज मुझे माफ़ कर दे परमेश्वर। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा परमेश्वर। और परमेश्वर आज मैं तेरे प्रभु भोज को ग्रहण करने जा रहा हूँ मेरे खुदा। थैंक यू जीसस परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी महिमा हो मेरे खुदा में खुदा शनाख्ती परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा में खुदा